कृष्ण प्रभु जी। तो जो भी कंफर्टेबल हैं, प्रेजेंटेबल हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं ताकि हमारा डिस्कशन लाइवली हो पाए। हरे कृष्णा। तो भगवान राम के विषय में कुछ चर्चा करेंगे हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट वीक आप सब जानते ही हैं 27 को रामनवमी है। तो उससे बेटर और कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। बाकी एफटीपी ट्रेनिंग वगैरह सब चलता रहेगा अपना, बट अभी दैट इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। सो भगवान राम के बारे में हमने बहुत कुछ सुना भी है। हम रामानंद सागर का रामायण तो आप में से काफी भक्तों ने देखा भी होगा। बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, राइट। बट कुछ चीज़ें हम वैसे भी डिस्कस करेंगे आज जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। एक्चुअली कंट्रोवर्सी कुछ है नहीं भगवान की लीलाओं के बारे में। भगवान की लीलाओं के संदर्भ में अगर चर्चा करें हम, तो कंट्रोवर्सी कुछ है नहीं। when we do not know the right angle, it appears to be controversy, right? So we'll begin with the very important, the name itself, uh, Ram. So you have any idea what is the meaning of this word Rama? राम का मीनिंग क्या है, आप जानते हैं? कौन बताएंगे? टर्न ऑन वीडियो, ऑन माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं जो भी चाहें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रामा? प्रभु जी, राधा माधव। हाँ। राम का मतलब राधा माधव कैसे हो सकता है? नो, दैट इज नॉट द करेक्ट मीनिंग। आप लोग तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं ना, तो 16 अक्षर में भगवान राम, द सेकेंड पार्ट ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज व्हाट? हरे राम 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 हरे हरे। 4 बार कृष्ण, राम 16 अक्षर का जो नाम है, 4 बार कृष्ण, 4 बार राम और 8 बार हरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कृष्णा? अट्रैक्टिव, ऑल अट्रैक्टिव, All attractive. ऑल अट्रैक्टिव। अच्छा, ऑल अट्रैक्टिव। सभी बोल रहे हैं ये बात, ही केवल 2-3 वक्त बता रहे हैं? सबको पता है कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। यस प्रभु जी। यस या प्रभु जी। सो कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव। का राम का एक्चुअली मीनिंग होता है हु इज वेरी प्लीजिंग एंड चार्मिंग। कुछ इस तरीके से हम यूज करते हैं, जो सबके मन को भा जाने वाला, प्रिय हो। हाँ प्रभु। प्रभु जी, राम राम रम धातु का जो शब्द है ना, उससे उससे बड़ा हो जिसमें मन रम जाए। द वन मतलब जिसमें मतलब आपको जॉय पीस ये सब मतलब जिस धातु मतलब जिसमें मन रमे वो राम। तो उस तरह से राम मतलब संस्कृत वर्ड मीनिंग में तो संस्कृत की धातु से हम डिराइव कर सकते हैं, और वही उसका मतलब मेन वर्ड भी यही है। कौन बताया? मुझे पता नहीं चला। अरे प्रभु जी, अभिषेक शेखर। अच्छा हाँ, तो वीडियो ऑन करेंगे तब तो पता चलेगा ना कौन बताए। चलिए चलिए। हाँ हाँ, सही बताया आपने। तो राम जो वर्ड है वो रम धातु से बना हुआ है। एंड रमन्ते योगिना अंते नित्यानंदे चिदात्मनि, भगवान राम के बारे में श्लोक आता है राम पूर्वतापनी उपनिषद में। रमन्ते योगिना अंते नित्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नाशो परम ब्रह्म विधीयते। रमन्ते योगिना अंते, वह जो परम ब्रह्म में योगी लोग परम आनंद का अनुभूति करते हैं। परम ब्रह्म यानी कि परम ब्रह्म यानी कि भगवान। ब्रह्म यानी कि भगवान का रियलाइजेशन के 3 स्तर होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो परम ब्रह्म यानी कि भगवान। तो वो जब योगी लोग जब ध्यान करते हैं उनका, सो दे फील ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल प्लेजर। उसी इसलिए परम सत्य को राम भी कहा जाता है। सो राम का एक्चुअल मतलब है ट्रांसेंडेंटल प्लेजर, स्पिरिचुअल ब्लिस, परम आनंद।
ऐसा आप लोगों ने भी बता रहे थे। तो कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। तो भगवान अगर परम आनंद नहीं दे सकते तो भगवान होने का कोई मतलब नहीं है। अगर सर्व आकर्षक नहीं है तो भगवान होने का कोई मतलब नहीं है। तो दैट्स व्हाई द नेम राम मीन्स सुप्रीमली ब्लिसफुल, सुप्रीम ब्लिस, ट्रांसेंडेंटल ब्लिस। और इस तरह इसलिए भगवान के साथ जो साक्षात्कार भी करता है, भगवान के साथ जब हम भगवान को एसोसिएट करते हैं हमारे लाइफ में, सो वी ऑल्सो बिकम ब्लिसफुल, वी ऑल्सो एक्सपीरियंस ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान को अपने लाइफ में ऐड करें, भगवान की शिक्षाओं को अपने लाइफ में ऐड करें और वो हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं करे। ऐसा नहीं हो सकता। एक्चुअल हैप्पीनेस एक्सपीरियंस तभी कर सकता है जब व्यक्ति भगवान को अपने लाइफ को भगवान को अपने लाइफ का केंद्र बनाता है, भगवान के नाम का जप करना स्टार्ट करता है, भगवान की शिक्षाओं का पालन करना स्टार्ट करता है। देन ओनली वी कैन डिराइव एक्चुअल हैप्पीनेस। अदरवाइज इन दिस वर्ल्ड वी ऑल आर सीकिंग हैप्पीनेस ओनली। सभी हैप्पीनेस ही सीख कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं कि हैप्पीनेस एक्चुअली में है क्या। लोग इस संसार में एब्सेंस ऑफ सफरिंग को हैप्पीनेस मानते हैं। पीपल कंसीडर एब्सेंस ऑफ सफरिंग एज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो पता भी नहीं है हमें। 5 दिन जॉब किया हमने और सैटरडे को जॉब नहीं है। वो 5 दिन का जो जॉब था वीकडे का, उसमें डेडलाइंस थे, उसमें कमिटमेंट्स थे, मीटिंग्स थी, बहुत सारा वर्क प्रेशर था। और आज सैटरडे है, आज कोई टेंशन नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, तो आज थोड़ा ज़्यादा सोता हूँ मैं। सो आई एम, दैट्स व्हाई आई एम ब्लिसफुल टुडे। सो दैट इज नॉट ब्लिसफुलनेस, दैट इज नॉट हैप्पीनेस, दैट इज एब्सेंस ऑफ सफरिंग। तो एब्सेंस ऑफ सफरिंग को ही लोग हैप्पीनेस मानते हैं। हैप्पीनेस, कुछ लोग या तो एब्सेंस ऑफ सफरिंग को हैप्पीनेस मानते हैं या फिर पीस को हैप्पीनेस मानते हैं। हैप्पीनेस तो जानते भी नहीं है लोग, क्योंकि हैप्पीनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोल। हैप्पीनेस का इस शरीर और मन के साथ कोई लेना देना नहीं। दे आर, शरीर और मन, गीता में भगवान ने बताया चैप्टर नंबर 7 में, दे आर मैटर, ग्रॉस मैटर या सटल मैटर। हैप्पीनेस इज प्रॉपर्टी ऑफ सोल। आत्मा का स्वभाव है हैप्पीनेस, आनंदमयो भयासात, सतचित आनंद। और आत्मा कभी सुखी हो ही नहीं सकती भगवान के सानिध्य के बिना। आत्मा भगवान के सानिध्य के बिना सुखी नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई राम मीन्स स्पिरिचुअल ब्लिस। तो भगवान तो आनंद में है ही, और भगवान से जो सानिध्य करता है, भगवान से जब कोई जुड़ता है तो वो भी आनंद का अनुभूति करता है। उसके लाइफ में भी हैप्पीनेस आती है, रियल हैप्पीनेस आती है। दैट हैप्पीनेस लास्ट लॉन्गर। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड राम। गीता में भगवान बताते हैं 18 चैप्टर में, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो जो भगवान के हमेशा चिंतन में रहते हैं, तो नित्य ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो बहुत सुखी हो जाते हैं। न सोचती न कांक्षति। तो संसार में हम देखते हैं कि 2 चीजें में लोग परेशान रहते हैं। एक सोचती, आई मीन फ्यूचर के इवेंट्स के लिए, फ्यूचर के हैपनिंग्स के लिए हमेशा चिंतन करते रहना कि हाँ आगे जाके क्या होगा, इसलिए परेशान रहते हैं, टेंशन रहता है। एंड सेकंड, पास्ट में जो नहीं हुआ उसको लेके रिग्रेट करना, दैट इज कांचति। लेकिन अगर चिंतन भगवान का हो रहा है, भगवान का स्मरण हो रहा है,
तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। फिर ये सोचती और कांचती, ये जो दो पैटर्न्स जो हैं जिसमें हम निरंतर रहते हैं, प्रेजेंट में तो हम रहते ही नहीं। हमारा लाइफ प्रेजेंट में बहुत कम रहता है, या तो फ्यूचर के इवेंट्स के लिए ड्वेल करता है माइंड, या तो पास्ट के इवेंट्स जो हमारे हिसाब से नहीं हुए उसमें। लेकिन जब भगवान सेंटर में आते हैं, भगवान की शिक्षाएं सेंटर में आती हैं, भक्त सेंटर में आते हैं, तो ये दोनों चीजें कटने लगती हैं हमारे लाइफ से, और व्यक्ति एक्चुअली में हैप्पीनेस फील कर सकता है। सो रामायण में, रामायण के पहले सर्ग में ही वर्णन है कि रामायण क्यों लिखा गया, वाई रामायण वॉज रिटन। तो आपको पता है, आप में से किन्हीं भक्त को बैकग्राउंड वाई रामायण वॉज रिटन? व्हाट वाज द बैकग्राउंड बिहाइंड रामायण? एनीबॉडी रिमेंबर्स? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। या हरे कृष्णा प्रभु जी, अर्जुन हियर। हाँ, या प्रभु जी, मैं गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं वीडियो पे नहीं आ सकता। और प्रभु, मुझे पता कॉन्टेक्स्ट प्रभु ये था रामायण का कि आई थिंक माता पार्वती पूछते हैं भगवान शिव से हाँ। कि हु इज द मोस्ट उत्तम पुरुष। तो आई थिंक वहां से ये शुरुआत होती है, जब भगवान शिव बताते हैं कि राम इन द स्टार्ट रामायण। और एल्स, और कोई भक्त बताना चाहेंगे? प्रभु जी, क्वेश्चन क्या आप प्लीज रिपीट कर सकते हैं? व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ रामायण, एंड क्यों रामायण लिखा गया, किसने किसको बोला रामायण लिखने के लिए, कॉन्टेक्स्ट क्या है रामायण का? हरे कृष्णा प्रभु जी, सबसे पहले रामायण की अगर लिखने की बात करें तो शंकर जी ने काक भसुंडी जी ने गरुण जी से कही, और फिर गरुण जी ने से सुनकर शंकर जी से कही, शंकर जी ने फिर पार्वती जी से कही थी। और फिर उसके बाद वाल्मीकि जी ने उसको लेखन किया, और फिर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का आज से 500 वर्ष पहले 1600 संवत में उसको लिखा है। हाँ, तो बट तुलसीदास जी का बैकग्राउंड है जो आपने तो प्रभु जी, रामचरितमानस। कुछ कुछ ऐसे एक वाल्मीकि और नारद जी का एक संवाद है। तो वाल्मीकि पूछते हैं नारद जी से हम्म कि ऐसा कोई पुरुष है, परम पुरुष या पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसके लिए बेस्ट लिखा जा सके। एंड देन दैट इज द ओरिजिन व्हेन नारद टेल्स हिम कि आप अ, राम राम जी के ऊपर लिखिए। तो करेक्ट। दैट इज वन ऑफ द ओरिजिनेशन ऑफ मतलब जो कहा जाता है रामायण का। या दैट इज द मेन पॉइंट एक्चुअली, जो आचार्य भी बताते हैं इस पॉइंट को, एंड वाल्मीकि रामायण के पहले सर्ग में आता है। तो वाल्मीकि मुनि पूछते हैं नारद मुनि से। नारद मुनि उनके गुरु होते हैं, आप सब लोग जानते हैं। वाल्मीकि 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 बनने से पहले क्या थे? डाकू। डाकू रत्नाकर। तो भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ पे में मेंशन है कि वाल्मीकि बनने से पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे, जो भी राह चलने वाला राहगीर उनके उनके पास से गुजरता था उसको लूट लेते थे। तो एक बार नारद मुनि जानते ही हैं आप, नारद मुनि पूरे ब्रह्मांड में प्रचार करते रहते हैं। ही इज द टॉप मोस्ट ट्रेवलिंग मॉन्क। पूरे केवल पृथ्वी पे ही नहीं, पूरे 14 प्लैनेटरी सिस्टम में भ्रमण करके उनको प्रचार करना है। तो एक बार इंटरेक्शन हो गया नारद मुनि से। तो नारद मुनि और नारद मुनि का हमेशा यह भाव रहता है कि सबसे जो खतरनाक सोल है उसको भक्त बना दिया जाए। सबसे जो खूंखार आत्मा है उसको अगर भक्त बना देंगे तो उससे इंस्पायर होके थोड़े कम खूंखार लोग तो ऐसे ही भक्त बन जाएंगे। तो नारद मुनि ने जब देखा रत्नाकर को, क्या रे यार, इतना इतना पाप कर्म में लीन है। नारद मुनि
का साक्षात्कार करने मात्र से ही स्टार्टेड गेटिंग, आई मीन, पॉजिटिव वाइब्स, स्पिरिचुअल वाइब्स। दर्शन है पवित्र करो, यही तो मार्ग है। संतों का यह स्वभाव है, तो उनको देखने मात्र से ही लोगों के अंदर जो भक्ति सुसुप्त अवस्था में है वो जागृत होने लगती है, दर्शन करने मात्र से। तो रत्नाकर डाकू पूछे कि बताइए हमारा उद्धार कैसे होगा। तो फिर महर्षि वाल्मीकि सजेस्ट किए, क्या बताया उन्होंने? राम के नाम का जप करो, राम के नाम का जप करो। उल्टा। लेकिन इतने पाप कर्म में लीन थे रत्नाकर डाकू कि राम के नाम का जप कर नहीं पा रहे थे। यह हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। हम टेम्पल में इतने सारे भक्त लोग आते हैं, टेम्पल आएंगे, दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, चले जाएंगे, बट भगवान का नाम नहीं लेंगे। बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जिनको बताया जाता है नाम लेने के लिए, तो नाम भी लेते हैं, नाम नहीं लेंगे। वो दर्शन करके रहेंगे, टेम्पल में कीर्तन में बैठेंगे, ऑल्टर के सामने बैठेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, बाकी सब चीज करेंगे, बट नाम नहीं लेंगे। तो नाम लेना इतना आसान है नहीं, उसके लिए पाइटी चाहिए, उसके लिए कुछ प्योरिटी चाहिए ऑलरेडी, वही नाम ले सकता है। तो नाम ले नहीं पा रहे थे। तो फिर अब नारद मुनि तो एक्सपर्ट प्रचारक हैं, और एक्सपर्ट प्रीचर को टेक्निक पता होता है कैसे प्रचार करना है। तो उनको पता था कि ये इतने जानवरों को मारता है, इतने लोगों को लूटता है, पीटता है, तो मारा मरा इस तरह के शब्द बोल सकता है। तो उन्होंने बोला कि तुम मरा मरा बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये तो बोल सकता हूँ, ये अच्छा बोला आपने। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो इससे तो हैबिचुएटेड हूं मैं। ये तो रोज का काम है मेरा। तो ही मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो गया, उसको पता भी नहीं चला। और फिर इतने शुद्ध हो गए, इतने शुद्ध हो गए, शुद्ध भक्त बन गए। भगवान के नाम की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, वस्तार पिता नियमिता स्मरणे न काला। नाम भगवान ने अपने नामों में समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं, समस्त शक्तियां अर्पित कर दी हैं, और इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको इसी समय करना है या फिर आपको एकदम पद्मासन की मुद्रा में ही करना है। इसलिए कभी कभी लोगों को फेथ नहीं आ पाता। जब 4-5 रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई करके दिया जाए ना, जब 4-5 रिस्ट्रिक्शंस के साथ दिया जाए, तब लोगों को लगता है कि हाँ ये सीरियस चीज है। अब भगवान का नाम लेने के लिए न नियम है, न काल का, देश काल आदि का कोई नियम नहीं है, रोज पढ़ते हैं हम शिक्षाष्टकम में। तो इसलिए लगता है कि नहीं यार, इतना सीरियस चीज नहीं है ये, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यही बोला जाता कि एकदम पद्मासन की मुद्रा होनी चाहिए, आंख नाक के ऊपर, नाक के टिप के ऊपर देखते रहना है नजर, और इस तरह के और 4-5 तिगड़मबाजी अगर होता है, तब लोगों को लगता है कि हाँ यार बहुत रूल्स वगैरह हैं, तो अब जरूर कुछ सीरियस चीज होगा ये। बोलिए कि कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं हम, और कॉम्प्लिकेटेड सिंपल चीज समझ आती नहीं है। लेकिन कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। कलयुग में भगवान का अवतार होता है नाम के रूप में। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। जब हम नाम लेते हैं तो भगवान प्रेजेंट होते हैं हमारे सामने, और जब हम जब की गुणवत्ता हमारी बढ़ेगी, जब नाम अपराध से नाम आभास और शुद्ध नाम की तरफ जाएंगे, तो हम ये फील भी करेंगे। तो नाम राम, भगवान राम का नाम लेने मात्र से शुद्ध हो गए। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हे महर्षि, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या इसके चरित्र में कोई दाग नहीं है, कोई स्पॉटलेस इन इस कैरेक्टर, जिससे देवी देवता भी, जो इतना पावरफुल है कि देवी देवता भी डरते हो उनसे, जिसका सुंदर रूप है और जिनकी कांति सुंदर है, जिनमें जो सर्वगुण संपन्न है, ऐसा कोई व्यक्ति है इस संसार में? तो फिर
महर्षि वाल्मीकि उनको उनको बताते हैं कि एक ही व्यक्ति है संसार में, एक ही व्यक्ति है। फिर उनके शॉर्ट समरी फॉर्म में उनके पास टाइम्स के बारे में बताते हैं। तो जब भी डिस्कशन चल रहा होता है तो उस समय भगवान अयोध्या में राज्य कर रहे थे। उस समय सब कुछ हो गया था, रावण वगैरह को मार के अयोध्या में आके राजाभिषेक हो चुका था, भगवान राम का राज्य कर रहे थे। ये सारे रामायण के इवेंट्स हो चुके थे, उत्तरकांड का प्रसंग बस बचा हुआ था। तो एक ही व्यक्ति है, इसके चरित्र में कोई दाग नहीं है। फिर उसके बाद वो प्रसंग आता है जब बाहर जाते हैं तो एक शिकारी पक्षी को मारता है। तो सॉरी, शिकारी जब पक्षी को मारता है तो वाल्मीकि मुनि के मुख से शाप निकल जाता है। जब शाप निकलता है तो ही बिकम वेरी एजिटेटेड, अरे यार ये शिकारी और पक्षी के बीच का कर्म था, मैं क्यों पड़ गया बीच में। यही उन लोग शिकारी का तो काम ही है पशु पक्षी की हत्या करना। अब मैंने इतना कठोर शाप दे दिया, ऐसा शाप दिया उन्होंने, या निषाद कौंच, मतलब तुम हमेशा तड़पते रहोगे जिस व्यथा में ये पक्षी तड़प रहा है। मैंने तो इतना घनघोर शाप दे डाला। इसने जो कर्म किया था इसको इसको भी कर्मिक रिएक्शंस मिलता है अकॉर्डिंगली, मैं क्यों पड़ गया इन दोनों के कर्मों के बीच में। तो अपनी कुटिया में जाके सोच ही रहे थे कि ब्रह्मा जी अपीयर हो गए। उन्होंने बोला कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये जो श्लोक आपके मुंह से जो जो ये जो छंद निकले हुए हैं आपके मुंह से, तो इसी छंद में आपको आप जाके रामायण लिखिए, भगवान राम के चरित्र का वर्णन कीजिए। तो उन्होंने फिर भगवान राम के बारे में लिखना स्टार्ट किया। ब्रह्मा जी बोले कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लिखना स्टार्ट करोगे सारी लीलाएं मैनिफेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। भगवान राम के बारे में जितनी भी पहली लीलाएं हुई हैं वो सब कुछ मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप लिखना स्टार्ट करो। तो उन्होंने फिर रामायण 24,000 श्लोक वाले रामायण का कंपोजिशन किया। तो रामायण बहुत सारे हैं, तुलसीदास जी का रामायण भी है, कम रामायण भी है, सुंदर रामायण है। बट प्रभुपाद जी बताएं कि वाल्मीकि रामायण इज द मोस्ट ऑथेंटिक रामायण। दिस इज द ओरिजिनल रामायण कंपोज्ड बाय सेज वाल्मीकि इन त्रेता युग इटसेल्फ। भगवान राम के टाइम पे ही कंपोजिशन हुआ है इसका। सो दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक रामायण। बाकी जो अदर जो कंपोजर्स हैं रामायण के, वो भी वो रामायण भी ऑथेंटिक है, बट दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक, राइट। तो हम लोग इसको में वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। एंड सो दैट इज द रीजन बिहाइंड अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड राम। तो भगवान के अपीयरेंस के बारे में भागवतम में वर्णन आता है। क्या रीजन है भगवान के अपीयरेंस का? गीता में भी आता है। भगवान के अवतार होने के क्या रीजन है? क्या रीजन है? यदा यदा धर्मस्य। धर्मस्य पूरा बोली। परित्राणाय साधनाय विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्था। तो छोड़ ये दिया तीन प्राइमरी रीजंस। पूरा श्लोक बोली। ये श्लोक तो याद होना ही चाहिए, होता ही है, हमें सुन के बड़े हुए हैं हम VR चोपड़ा वाले महाभारत में। 2 श्लोक सबको याद होता है एक ये वाला और एक और श्लोक है, कौन बताएंगे? कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते, उसका पहला लाइन, दूसरा लाइन दूसरा लाइन याद नहीं होता, महाफलेषु कदाचित्। पहला लाइन याद होता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। दूसरा लाइन भी माँ कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। कर्मणे। और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
भवामि तथात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय परित्राणाय साधूनां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं समय हूँ। आपने तो महाभारत सीरियल की याद दिला दी। पीछे मृदंग बजता तो और अच्छा लगता है आपको। उसमें ढोलक भी बज रहा होता है पीछे। भागवत में भी आता है, अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमाश्रितम भजते तादृशी क्रीड़ाया सुत्वा तत्परो भवेत्। अनुग्रहाय भक्तानां, अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए, मानुषम देहमाश्रितम, मनुष्य देह का देह धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके भगवान अवतरित होते हैं अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रहाय भक्तानां, और क्या करते हैं, भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, और ऐसी लीलाएं करते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। लोग मजबूर हो जाते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए और अपना लाइफ को डेडिकेट करने के लिए। सुनने मात्र से या श्रुत्वा तत्परो भवेत्, लीलाएं इतनी मधुर होती हैं उनकी कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लोगों को अपनी लीलाओं से, यानी कि खुद से अट्रैक्ट करने के लिए भगवान मनुष्य रूप धारण करते हैं और लीलाएं करते हैं। क्योंकि जब तक भगवान से आकर्षण नहीं होगा, भगवान से प्रेम नहीं होगा, तब तो भगवत धाम जा नहीं पाएंगे। तो भगवान ज्यादा चिंतित रहते हैं हमें भगवत धाम ले जाने के लिए। हम सेटल हो चुके हैं आके, कई कल्प काट दिया हमने। ब्रह्मा जी का तो इतना दिन काटा है हमने कि क्या कहें। But Krishna is always conscious. Supreme Personality of Godhead is always conscious to get us back home, back to Godhead. आज एक कोट शेयर किया था मैंने आप लोगों के ग्रुप में मॉर्निंग में, आप लोगों ने पढ़ा। उस कोट में क्या लिखते हैं, प्रभुपाद जी का कोट था वो, My Guru Maharaj used to say that do not waste time. Don't wait for another life. In this life, finish this business and go back home, back to Godhead. That is required. सेटल मत हुई है, सेटल मत हुई है, सेटलमेंट का कोई स्कोप नहीं है इसी लाइफ में। हमें कृष्ण चेतना विकसित कर लेना है, भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर लेना है और भगवत धाम चले जाना है। ऐसे दृढ़ भक्ति होनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि इसी दिस लाइफ शुड बी द लास्ट लाइफ। लेकिन हमने गाना बना दिया आके, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहो जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहां। भगवान गीता में चीख चीख के बोल रहे हैं, आज चल के चलूं, आज लेके लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले। चीख चीख के गाना गा रहे हैं 8वें चैप्टर के बाद। लेकिन हमने गाना बनाया क्या, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना क्या, कि कुछ भी कर लो भगवान, हम तो यहीं सेटलमेंट, यहीं सेटल होंगे, हम तो यहीं रहेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। गीता के 8वें चैप्टर का नाम है अटेनिंग द सुप्रीम, भगवान की भगवत प्राप्ति। 7वें चैप्टर से भक्ति योग स्टार्ट हो जाता है और 8वें चैप्टर से भगवान ये बताना स्टार्ट करते हैं अपने धाम के बारे में, 8वें चैप्टर से। और ऑलमोस्ट आगे 8वें चैप्टर में तो बताते ही, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुना माऊ पित्या तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक तक भी चले जाओ तुम्हें वापस आना पड़ेगा। यहाँ पे पुण्य कर्म करके आप ऊपर की किसी भी लोग तक चले जाओ, पुण्य कर्म छिन्न होगा, आपको वापस ही आना पड़ेगा और फिर से एक्टिविटी स्टार्ट करनी होगी। लेकिन मामू पित्या तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन आप अगर मेरे पास आ गए तो फिर आपको वापस नहीं आना पड़ेगा।
तो मेरे पास आओ। रिपीटेडली ही इंसिस्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि आप मेरे पास आओ। 15वें चैप्टर में अपने धाम का वर्णन करते हुए बताते हैं ना तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मैं जहां पे रहता हूं, मेरा जो धाम है, वहां सूर्य चंद्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्लैनेट को लाइट देने के लिए सन की आवश्यकता पड़ती है। अगर सूर्यदेव लाइट देना बंद कर दें तो सोचिए क्या होगा, है? लेकिन मेरे धाम में लाइट के लिए सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। सेल्फ इल्यूमिनेटेड प्लैनेट्स है वो। और वहां जाने के बाद यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता इस संसार में, मृत्यु लोक में। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं श्रिया कांत कांत परम पुरुष कल्प तरवो ध्रुवा भूमि चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी। कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी। श्रिया कांत कांत कल्प तरु श्रिया कांत कांत पद्म पुरुष कल्प तरु ध्रुवा भूमि चिंता मणि गणमयी तोयम अमृतम। वहां की जो भूमि है वो चिंतामणि है। वहां जो पेड़ है वो कल्प वृक्ष है। आम के पेड़ से अमरूद की इच्छा करोगे तो अमरूद देता है वो, कल्प वृक्ष। डिजायर, आप जो भी डिजायर करोगे आपके सामने प्रकट हो जाएगा, कल्प वृक्ष। तोयम अमृतम, पानी अमृत के समान है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, वहां पे एवरी वॉकिंग इज लाइक ए डांस, स्पीकिंग इज लाइक ए कथा, एवरी वॉकिंग इज लाइक ए डांस। वंशी प्रिय सखी, और हमेशा भगवान बांसुरी बजाते रहते हैं बैठ के। और रोज सुनने मात्र से ही सब लोग इतने दिव्य सुख का अनुभव करते हैं कि उसका कोई मैच नहीं। आध्यात्मिक लोगों का वर्णन है। तो अनुग्रहाय भक्तानां मानुषितम तनुमाश्रितम भयते तादृशे गिरा, ऐसी लीलाएं करते हैं कि सब लोग भगवान की एक्टिविटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं सुनने मात्र से ही। भगवान नाम तो चले गए ना, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। लेकिन रामायण तो अभी भी, रामायण जब हम सुनते हैं, राम कथा जब सुनते हैं तो कितना अच्छा लगता है। भगवान ने देखिए ऐसे ऐसे एक्टिविटीज करते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। समुद्र पे पुल बना दिया, फ्लोटिंग स्टोन्स। रिसर्च हुआ बहुत, ऐसे स्टोन्स हैं क्या, एग्जिस्ट करते हैं क्या जो पानी के ऊपर तैर सकते हैं। पानी के ऊपर कैसे तैर गया यार। तो भगवान के लिए पानी के ऊपर तैरना थोड़ी ना कोई बहुत बड़ी बात है। इतने प्लैनेट्स हवा में तैरा रहे हैं भगवान। गामा विश्व भूतानी धारयामि मोजसा, 15 chapter. I enter into every planet and due to my presence they stay in orbit. जैसा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, दे आर सेकेंडरी रीजन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीजन्स, वन इज प्राइमरी रीजन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी रीजन। तो ये जो आप हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सेंटर की तरफ एक सन की तरफ एक फोर्स लग रहा है और यहाँ से एक टेंजेंट फॉर्म में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो इस तरह से फोर्स सब बैलेंस हो जा रहे हैं और इस तरह से इस ट्रैजेक्टरी पे प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं। दैट इज सेकेंडरी रीजन। प्राइमरी रीजन कृष्णा इज टेलिंग इन चैप्टर नंबर 15 गीता। गामा विश्व भूतानि, मैं प्लैनेट्स में एंटर करता हूं और मेरे प्रेजेंस की वजह से वो ऑर्बिट में स्थित रहते हैं। इतने प्लैनेट्स को हवा में तैरा रहे हैं तो उनके थोड़ी ना बहुत बड़ा बात है पत्थर को पानी में तैराना। और इससे पहले अपाशे में आप लोगों को पता होगा कि पत्थर समुद्र पे पुल बनाने से पहले भगवान राम, आई मीन मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम, इट डज नॉट वॉलेट द मर्यादा। रूल्स रेगुलेशंस को साथ में रखते हुए चलते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, ही लीला पुरुषोत्तम। वो कोई उनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन वगैरह नहीं है। सारे रूल्स आते हैं, सारे रूल्स तोड़ देते हैं वो।
इसलिए भगवान कृष्ण समझ में आते नहीं है लोगों को। राम जी अच्छे हैं भैया, राम जी हमारे हैं, राम जी मर्यादा में रहते हैं, आइडियल पति, आइडियल ब्रदर, आइडियल राजा। भगवान कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, ये समझ नहीं आते ये सारे। आइडियल सन प्रभु जी, आइडियल सन। आइडियल सन, आइडियल सन, यस। भगवान कृष्ण समझ नहीं आते ये इतनी। भगवान राम, हम एक पत्नी व्रता, हम एक पत्नी ही स्वीकार करूंगा मैं। शूर्पणखा ने जब अप्रोच किया, जब शूर्पणखा ने अप्रोच किया दंडकारण्य में, तो एक्चुअली शूर्पणखा के बारे में वर्णन आता है उत्तरकांड में। तो शूर्पणखा को की शादी हुई थी पहले से, शूर्पणखा की पहले शादी हो चुकी थी, लेकिन रावण ने उसका वध कर दिया। शूर्पणखा का जो पति था उसका वध रावण के हाथों हुआ था। तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है कि कुछ लड़ाई वगैरह हुआ होगा, तो रावण के हाथों उसका वध हो गया। तो शूर्पणखा गई अपने भाई के पास और वो बोल रही है कि अब देखो मेरे पति का तो वध हो गया, अब क्या करूं मैं, बताओ तुम। तो रावण ने उसको पूरा फ्री विल दे रखा था कि अरे तेरे को क्या टेंशन लेना है, जा और जिस किसी के सर, जिस किसी जो भी तेरे को पसंद आए उसको एक्सेप्ट कर ले। ना बोलने का स्कोप ही नहीं है उसके पास, ना बोलेगा तो मेरे को बता देना बस। शूर्पणखा को पूरा इंडिपेंडेंस दे रखा था रावण ने, इसलिए घूम रही थी वो पूरा दंडकारण्य में कि कोई दिख जाए जिससे मैं सेट हो पाऊं, अब तो मेरा पति तो रहा नहीं। और शी वॉज लुकिंग फॉर दैट। और उसको ना बोलने का मतलब है कि रावण से पंगा लेना, रावण से पंगा कौन लेगा। लेकिन उस समय उसके साथ ट्रेजेडी ये हो गया कि उस समय दंडकारण्य में थे भगवान राम। भगवान राम लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ थे। जैसे ही शूर्पणखा ने भगवान राम को देखा, भगवान राम तो सुंदर है ही, भगवान राम तो सुंदर है ही ना। नीलांबुज श्यामल कोमलांगा सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगा, नीले कमल के समान सांवले और कोमल अंग हैं जिनके। सीता समारो पितवाम भागम, वाम यानी कि बाईं ओर, जिनकी बाईं ओर सीता जी विद्यमान है। तो शक्ति, सीता जी यानी कि शक्ति, रिप्रेजेंटेशन ऑफ शक्ति। शक्ति हमेशा भगवान के बाईं तरफ रहती है। राजा रानी अलादीनी शक्ति बाईं तरफ, लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की शक्ति बाईं तरफ। सिमिलरली सीता जी भी भगवान राम की बाईं तरफ, जिनकी बाईं ओर सीता जी विद्यमान है। पाणौ महासा यकचारु चापम, जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है। सुंदर धनुष है इनके हाथों में और अमोघ बाण है। वो बाण जो लक्ष्य का भेदन करने के बाद ही आते हैं वापस। भगवान ने जिस लक्ष्य को डायरेक्ट करके उसको छोड़ दिया तो भेदन करना ही करना उसको। अमोघ नमामि रामम रघुवंशनाथम, तो उस रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूं। नीलांबुज श्यामल कोमलांग, नीले कमल के समान आंख है, सांवला रंग है। और उस रूप को जब शूर्पणखा देखती है, हाँ एकदम बिल्डर हो जाती हो। तो रावण ने तो छूट दे ही रखा था कि बहन तू जिसको भी प्रपोज कर डाल वो समझो कि वो तेरा हो गया, ना बोले तो बस बता देना मेरे को। तो सोचा कि ये अच्छा मौका है भैया सेट होने का, तो सेट हो लेती हूँ मैं। तो भगवान राम के पास एकदम सुंदर सा रूप बना के, थी तो राक्षसी लेकिन पूरा रूप बदल के, राक्षसों में रूप बदलने का ये होता है, स्किल्स होता है उन लोगों में, दे कैन टेक एनी फॉर्म ऑफ देयर चॉइस। तो रूप बदल के भगवान राम के पास गई प्रपोज करने।
तो बोला उसने कि आ, आपके समान सुंदर व्यक्ति तो मैंने इस संसार में देखा ही नहीं। मैं अबला नारी यही अपने प्रियतम को प्राप्त करने की इच्छा से इधर उधर भटक रही थी। अहो भाग्य हमारे कि आपके दर्शन हुए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भगवान ने, आपको विधाता ने मेरे लिए ही बनाया है, तो प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए। तो भगवान राम कभी कभी मजे भी लेते हैं। भगवान कभी कभी मजे भी लेते हैं। भगवान राम बोले कि आ, हे सुंदरी, आपने तो आप आपका भाव अच्छा है, लेकिन मैं तो ऑलरेडी, देखो, मैं ऑलरेडी सेट आदमी हूँ। बगल में सीता माता बैठी हुई है, मैं तो ऑलरेडी सेट आदमी हूँ ना। बगल में सीता माता बैठी हुई है, मेरी पत्नी। तो उनके बगल में मेरे भ्राता हैं, वो सेट नहीं हुए अभी, वो अकेले हैं। आप ये प्रपोजल उनके पास लेके क्यों नहीं जाती? उनके पास लेके जाइए, क्योंकि मैं कर नहीं पाऊंगा ना, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अकेला होता तो कर कर लेता। तो लक्ष्मण जी अकेले थे, उर्मिला वेट कर रही थी उधर, वो भी तो सेट थे ना, उनकी भी शादी हो रही थी। चारों भाइयों की शादी एक साथ हुई थी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की। तो मजे लेते हैं भगवान कभी कभी, फिरकी लेते हैं। तो शूर्पणखा, तो शूर्पणखा को बस कोई चाहिए था। ऐसा नहीं था कि उसका उसको भगवान नाम ही चाहिए था, कोई चाहिए था बस, जो उसके साथ इंद्र तृप्ति कर सके। तो काम का ये स्वभाव होता है, दिस इज द नेचर ऑफ लस्ट। यू डू नॉट गेट अट्रैक्टेड और यू डू नॉट गेट कमिटेड टू वन सिंगल पर्सन। जो भी सुंदर चेहरा दिखता है, आप उससे अट्रैक्ट हो जाते हो। आप, ये काम का लक्षण नहीं। तो जैसे ही भगवान राम ने लक्ष्मण जी के बारे में बताया, तो देखिए हाँ यार, सुंदर तो ये भी है। लक्ष्मण जी का स्वरूप एक्चुअली में गोरा है। भगवान राम सांवले हैं, लक्ष्मण जी गोरे हैं। बलराम जी गोरे हैं, भगवान कृष्ण सांवले हैं। तो लक्ष्मण जी भी सुंदर थे। तो लगी हाँ ये भी, मतलब मतलब बात तो ये भी खराब नहीं है, सुंदर तो ये भी है यार। तो, तो फिर लक्ष्मण जी को अप्रोच किया उसने। ये कामुक व्यक्ति है ना, कामुक थी वो, उसको बस चाहिए था कोई डिजायर सेटिस्फाई करने के लिए। तो लक्ष्मण जी को अप्रोच किया उसने। तो लक्ष्मण जी बोले कि लक्ष्मण जी को भी बड़ा पहले ग्लोरीफाई किया कि तुम तो अकेले हो इस वन में। हाँ, तो कितना अच्छा होता है ना जब हम दोनों एक साथ हो जाते हैं। हम तुम एक, अब छोड़िए, गाना नहीं गाऊंगा मैं। तो तो लक्ष्मण जी को प्रपोज किया। तो लक्ष्मण जी बोले कि देखो भैया, हम तो ठहरे भगवान राम के सेवक। मेरे से शादी करोगी तुम, मेरे साथ रहोगी, तुमको दासी बन के रहना पड़ेगा। हाँ, अब भगवान राम चलो भले ही एक एक पत्नी है उनके पास, बट राजा तो बहुत सारी पत्नियां वो एक्सेप्ट करते ही हैं। पॉलीगैमी अलाउड था उस समय, एक सारा पत्नी भी स्वीकार करते ही थे। उनके पास क्यों नहीं आती तुम? मेरे साथ रहोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं कर सकता हूँ, लेकिन वही है कि दासी बन के रहना पड़ेगा। लेकिन वही उनके साथ रहोगी तो रानी बन के रहोगी। तो सोच लो। फिर बोली कि यार दासी बन के थोड़ी ना रहूंगी मैं, देखो कितना गलत बात है ये। रहना है तो रानी बन के रहेंगे ना भाई। फिर से राम जी के पास है। और फिर राम जी लक्ष्मण जी के पास भेजे, फिर लक्ष्मण जी राम जी के पास भेजे। ऐसे सिलसिला कई बार चला। राक्षसों में एक क्वालिटी होता है, क्वालिटी ये कि धैर्य नहीं होता उन लोगों में। दे कैन नॉट रिमेन पेशेंट फॉर लॉन्गर। पेशेंस उनके अंदर होता नहीं है। जब ये 2-3 बार अप डाउन की, बहुत गुस्सा आया उसको बहुत गुस्सा आया। फिर उसने थोड़ा कंटेम्पलेट किया कि हो क्यों रहा है, मैं इधर उधर क्यों डोल रही हूं मैं, क्योंकि बीच में जो बैठी हुई है ना ये डाइन, इसकी वजह से हो रहा है सब। ये अगर नहीं होती तो
राम जी एक्सेप्ट कर लेते मुझे, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होता। सारे फसाद की जड़ ये है, ये बीच में जो बैठी हुई है। एक काम करती हूँ, इसी को निपटा डालती हूँ मैं। उसके बाद जब उसको बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में वो लोग एक्चुअल स्वरूप दिखा देते हैं, फिर राक्षसी वाला स्वरूप दिखाई वो। और इस उद्देश्य से कि इसको खा जाती हूँ मैं। फिर इसको इसको अगर खा गई, फिर उसके बाद राम जी एक्सेप्ट कर लेंगे मुझे, और राक्षसी का रूप धारण करके सीता माता को डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से सीता माता की तरफ बढ़ी। उसके बाद भगवान राम इशारे किए लक्ष्मण जी को, लगा दो ठिकाना, इन इलाज करी, थोड़ा ट्रीटमेंट करी इनका, माता जी को। उसके बाद फिर लक्ष्मण जी नाक और कान, आई मीन ये भी सोचने वाला बात है, लक्ष्मण जी तलवार चलाने में एक्सपर्ट थे, इसका मतलब आप ये आसान बात नहीं है कि मतलब केवल नाक ही कटे, बड़ा मतलब हाँ, थोड़ा सोचना इसके बारे में। वह तलवार चलाया कि केवल नाक ही कटा, मुंह मुंह वगैरह सब इंटैक्ट रहा, नाक कटा और कान कटा। ये भी मतलब ही वॉज वेरी स्किल्ड। तो नाक और कान लक्ष्मण जी ने काट लिया उसको। और उसके बाद फिर वो रोती बिलखती खर दूषण दंडकारण्य में अपना अधिकार जमाए हुए थे, जो रावण के भाई थे, तो उनके पास गई, और उनके पास गई, और जब गई तब खर ने पूछा कि अरे तुम्हारी ये हालत कैसे की, कौन है इस संसार में जिसको अपनी जान से प्रेम नहीं है, इसने मेरी बहन की ये हालत की। तो उसने बोला कि क्या करें, क्या बताऊं मैं, ये दो दशरथ के पुत्र हैं जो बहुत सुंदर हैं, जिनकी भुजाएं बहुत लंबी हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, और ये लोग दंडकारण्य में एक सुंदर स्त्री के साथ विचरण कर रहे हैं। तो मैं तो ये सोच के गई थी कि और वैसी सुंदर स्त्री मैंने तीनों लोकों में कहीं नहीं देखी। तो मैं तो ये सोच के गई थी कि वनवासियों के साथ वो सुंदर लड़की की स्त्री का रहने का क्या प्रयोजन है, वो सुंदर स्त्री तो तुम्हारे साथ होना चाहिए ना, वनवासियों के साथ क्या कर रही हो बाबा जी लोगों के साथ। मैं उस सुंदर स्त्री को तुम्हारे लिए लाने गई थी, लेकिन उन लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, पहले मजाक उड़ाया, उसके बाद मेरी ये दुर्दशा की। फिर उधर से महासंग्राम होता है। सबसे पहले अपनी सेना को भेजता है भगवान राम, एक बाण से 14 सैनिकों को गर्दन काट देते हैं, केवल एक बाण से। और फिर शूर्पणखा जब इंफॉर्मेशन देने जाती है, बताती है कि अरे यार, तो एक बाण से उसने मार डाला। फिर खरदूषण पूरी सेना के साथ भगवान राम को मारने के उद्देश्य से अटैक करते हैं, और भगवान राम अकेले सिंगल हैंडेडली लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि सीता की सुरक्षा में रहिए, आप यहीं रहिए, इनसे मैं निपट के आता हूँ। एंड सिंगल हैंडेडली किल्ड 14,000 राक्षसास, खर दूषण त्रिशिरा सबको मार दिया, केवल अकंपन नाम का राक्षस बचता है, बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर दिया भगवान ने। 14,000 राक्षसों को वध किया, इंक्लूडिंग खर दूषण। फिर उसके बाद शूर्पणखा जो है ये इंफॉर्मेशन लगी गई रावण के पास। रावण को भी यही बताया उसने। पहले तो रावण को के पास जाके गाली दिया उसने कि ऐसा मूर्ख राक्षस मैंने कभी देखा नहीं, जिसको चिंता भी नहीं है, जिसके मस्तक के ऊपर मृत्यु मंडरा रहा है, जिसको अपने लाभ और हानि की चिंता नहीं है, जिसको राज्य के बारे में चिंता नहीं है कि राज्य में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। तो रावण पूछता है कि अरे ये बता कि हुआ क्या तेरे को आज, कौन किया तेरा ये दशा, किया कौन, किसने किया। अरे वो दशरथ के दो राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण, और उनके साथ एक सुंदरी है जिसके जिसके समान त्रिलोक में और कोई सुंदरी है नहीं। फिर वहां भी जाके सेम लॉजिक उसने सेम ही बात बोला, तुम्हारे लिए लाने गई थी उसको, उन लोगों ने मेरा तिरस्कार किया और मेरा वध किया। तो फिर
जब रावण को ये पता चला कि खरदूषण का वध कर दिया है, तो पहले तो बड़ा हिचकिचाया उसने। रामचरितमानस में तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हैं। रावण बोलता है, खरदूषण मोहिसम बलवंता, खरदूषण तो मेरे समान बलवान थे। खरदूषण वर एज पावरफुल एज रावण। खरदूषण मोहिसम बलवंता, तिनको मारे बिन भगवंता। इनको भगवान के अलावा और कौन मार सकता है? इनको जो मारा है वो तो भगवान ही होगा। लेकिन बाद में फिर उसके मंत्री लोग या फिर राक्षस था, राक्षस के पास सही बुद्धि अगर आ भी जाए तो ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। वनवासी मानना स्टार्ट कर दिया फिर, और फिर प्लान बनाने लगे कि कैसे राम लक्ष्मण से युद्ध किया जाए। तो मारीच के पास गया, जो बोले भगवान राम के बाण का स्वाद चख चुका था एक बार। तो विश्वामित्र मुनि जब लेके गए थे भगवान राम और लक्ष्मण को, तो यज्ञ में बाधा डालने आए थे मारीच, ताड़का, मारीच और सुबाहु। ताड़का और सुबाहु का तो राम ने वध कर दिया था, भगवान राम ने, लेकिन मारीच बच गया था उस समय। और वो इसके बाद भाग गया था, वो समुद्र के किनारे जाके तपस्या कर रहा था। इतना डर गया था वो, समझो कि मृत्यु के मुंह से कोई बच जाए तो फिर कोई पंगा लेगा वो। तो बच गया, और बचने के बाद वो दाढ़ी बढ़ा के तपस्या करना स्टार्ट कर दिया था, सुधर गया था मारीच। तो रावण रावण को पता था ये बात कि इसका एक इनकाउंटर हुआ है मारीच के साथ। तो मारीच के पास जाता है वो, और मारीच से पूछता है कि अरे तू इसके बारे में बता भैया। पहले तो बताता है कि शूर्पणखा के साथ ये हाल हुआ। तो मारीच सुनता है पहले, मारीच उसका मामा होता है रावण का। लेकिन जब वो राम के बारे में बताना स्टार्ट करता है, राम और लक्ष्मण के बारे में, मारीच कांप जाता है कि भाई किससे पंगा लेने जा रहा है भैया, मेरे बात मानो, गलत आदमी से पंगा ले रहे हो, उससे पंगा मत लो। उसका बाण कैसे धनुष पे आता है, कैसे निकलता है और कैसे भेदता है, तुम्हारी दृष्टि देख ही नहीं सकती। इतना पावरफुल व्यक्ति है वो। उसको साधारण मनुष्य मानने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना। उसको वनवासी मान के अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। चुपचाप ये जो दुर्बुद्धि आ गई है तुम्हारे मन में, इस दुर्बुद्धि को डस्टबिन में डालो और जाके रावण पे अपना जाके लंका पे अपना राज संभालो। और रावण मान भी जाता है बात, मारी जब समझाता है तो। पहली बार रावण मान जाता है बात, लेकिन फिर दूसरी बार शूर्पणखा फिर से उसको एजिटेट करती है। शूर्पणखा को पता होता है रावण का वीकनेस एक्चुअली। रावण, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रावण? एनीबॉडी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रावण? बहुत सारे मीनिंग्स पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि पता होना चाहिए हमें। किसी को पता नहीं है। रावण मीन्स वन हु मेक्स अदर क्राई, वह जो दूसरे को रुलाता है, दैट इज रावण। एंड रावण बहुत कामुक व्यक्ति था, वेरी लस्टी फेलो। एंड शूर्पणखा को उसका ये वीकनेस पता था। इसलिए सेकंड टाइम जब मारीच गया, सेकंड टाइम जब शूर्पणखा गई, तो सीता के बारे में इरोटिकली डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया। माता सीता के बारे में उसने, माता सीता के अंगों के बारे में इरोटिकली प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। बहुत सुंदर है, उसके स्तन बहुत बड़े हैं, इस तरह से इरोटिकली प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। और ये सुनने के बाद वो इतना एजिटेट हुआ, क्योंकि उसको पता था कि कामुक व्यक्ति है, इसे रहा जाएगा नहीं। और उसके बाद ही बिकेम वेरी एजिटेटेड। सेकंड टाइम फिर से अप्रोच करता है मारीच को, और मारीच उस समय भी समझाने का पूरा प्रयास करता है कि देखो भैया, इससे पंगा लोगे तो तुम्हें यमराज भी नहीं बचा सकते। मेरे साथ पूरा इंसिडेंट सुनाता है वो कि मैं क्यों दाढ़ी बढ़ा के यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ मैं। वल्कल वस्त्र पहन के दाढ़ी बढ़ा के तपस्या कर रहा था मारीच। तो पूरा स्टोरी सुनाता है हमें, मेरा ये हाल क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर बताता है
कि अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि र शब्द से जो भी नाम होता है, जो भी नाम र शब्द से स्टार्ट होता है, वो देखते ही मैं कांप जाता हूं। मैं रथ, राह, राहगीर, राजगीर, इस तरह के जितने भी शब्द थे जो र से स्टार्ट होते हैं, सुनते ही मेरा हृदय डर से कांपने लगता है। इतना पावरफुल व्यक्ति है राम, पंगा मतलब उससे। बट वो पूरा, ही वॉज टोटली ओवरवेल्म्ड बाय लस्ट। वो पूरा कन्विंस था कि इस बार तो मेरे को जाना ही जाना है। वो बोला कि देख, इस बार तू हिरण का, तो पहली बार जब इनकाउंटर होता है तो ये डिटरमाइन हो जाता है कि नहीं, मैं राम से पंगा नहीं लूंगा। मैं ऐसा करता हूं, मैं सीता को चुरा लेता हूँ, सीता का हरण कर लूंगा, तो राम अपने आप उसके वियोग से मर जाएगा। मैं राम से डायरेक्टली पंगा नहीं लूंगा क्योंकि बहुत पावरफुल व्यक्ति है। मैं सीता का हरण कर लेता हूँ, तो वो उसके वियोग उससे सहन नहीं होगा, वो प्राण त्याग देगा। वो दैट वाज हिज फर्स्ट कंक्लूजन, हिज कंक्लूजन आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मैरिज। एंड सेकंड मीटिंग ही हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि नहीं, मैरिज को मैं और कैसे हरण करूंगा। मैं इसको भेजूंगा हिरण बना के, सोने का हिरण बना के। सीता आकर्षित होगी और फिर मैं उसका हरण करूंगा, और उसके वियोग से फिर राम शरीर त्याग देगा बाद में। पूरा प्लान करके हो गया हुआ था। तो बोला उसने कि देख मारीच, तू, तेरे को मरना है अब। तो मारीच ने बोला कि देखो, मैं वहां अगर हिरण हिरण का रूप धर के जाऊंगा तो पक्का मारा जाऊंगा। उसके एक बार बच गया, इस बार नहीं बचूंगा मैं। तो रावण बोला कि देख, तेरे को मरना तो है, वहां तू नहीं जाएगा तो मेरे हाथों मरेगा। मैं मार दूंगा तेरे को। तो फिर बोलता है कि अब मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरूंगा, भगवान के हाथों मरूंगा। फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि ठीक है, एक्सेप्ट द प्रपोजल। उसके बाद आप लोगों को पता है कैसे ये हुआ, कैसे वो पूरा रामायण का एपिसोड। एंड फिर उसके बाद सीता माता का हरण किया, जटायु का संग्राम। हम्म, जटायु, जटायु का कैरेक्टर, आई मीन मोस्ट ग्लोरियस डेथ। भगवान की गोद में मरे, भगवान को देखते हुए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनका जिन्होंने शरीर छोड़ा भगवान को देखते हुए। उसमें से जटायु भी एक है। जटायु के अलावा और कौन है? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह, यस। और कौन है? कंस भी उनको देखते हुए ही मरा है। वैसे तो सारे राक्षस भगवान को देखते ही हुए हैं, लेकिन भक्त, यहाँ पे भक्तों की बात हो रही। कंस तो स्वेच्छा से थोड़ी ना मरा। कंस को तो मारा गया, जबरदस्ती मारा भगवान ने। लेकिन जटायु का केस वैसा नहीं था। जटायु जब सीता माता को बचाने के लिए जब उड़े, तो उनको पता था कि वो रावण को से compete नहीं कर पाएंगे। उनको पता था कि वो मरने ही जा रहे हैं। वॉज नो मैच फॉर रावण। ही न्यू दिस ऑलरेडी। लेकिन भगवान, मैं शरीर लेके क्या करूंगा जो भगवान राम के काम ही नहीं आए। तो शरीर, हालांकि वो बूढ़ा हो चुका था, वो बूढ़े थे, लेकिन फिर भी उनका यह था कि अब मेरा कर्तव्य है, उनकी पत्नी को लेके जा रहा है, तो मेरा धर्म है कि अंतिम सांस तक मैं प्रयास करूं, रिजल्ट चाहे जो भी हो। अदरवाइज शरीर धारण करने का कोई फायदा नहीं है जो भगवान की सेवा में यूज ना हो। तो फिर वो इंसिडेंट हुआ, फिर अंत में उसके पंख काट देता है रावण। तो जटायु हैं, भीष्म पितामह है, जो भगवान को देखते हुए शरीर छोड़ा उन्होंने। पूरा पॉलिटिक्स, भीष्म पितामह का इस पे तो अलग लेक्चर हो सकता है, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ इट। पूरा लाइफ स्पेन दिव्य है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह के बारे में लोग सही से समझते नहीं है, इसलिए उनको भी ब्लेम करते हैं कुछ ओकेजन्स पे। बट एक्चुअली उनका चरित्र ब्लेम करने वाला है नहीं, शुद्ध भक्त हैं वो भगवान के। एंड भीष्म पितामह के अलावा हरिदास ठाकुर, चैतन्य लीला में हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर
ने डिजायर किया चैतन्य महाप्रभु के पहले, महाप्रभु आप मेरे 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 जाने से पहले डिसअपियर होंगे, ये मुझे मुझसे बर्दाश्त हो नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि मैं आपको देखते हुए शरीर छोड़ूं। और चैतन्य महाप्रभु को देखते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु उनको गोद में उठा के उनका खुद से दाह संस्कार किए, खुद से प्रसाद सर्विंग किए। फीस्ट हुआ पुरी में, हरिदास ठाकुर की समाधि, फीस्ट हुआ, भगवान खुद से सबको प्रसाद सर्विंग किए। सो ये 3 ग्लोरियस डिवोटीज हैं जिनका नाम ग्लोरियस डेथ की वजह से भी लिया जाता है। तो जटायु भगवान की गोद में शरीर शरीर छोड़ा उन्होंने। फिर उसके बाद किसकिंदा कांड आप जानते हैं, सुग्रीव के साथ दोस्ती, फिर सीता माता का हनुमान जी को पता लगाना, सुंदरकांड। सुंदरकांड सुंदरकांड इज ऑल अबाउट सुंदर। सुंदर मतलब, सुंदर मतलब हनुमान जी। हनुमान जी का एक नाम सुंदर है, दैट्स वाई सुंदरकांड। किष्किंधा कांड क्यों? क्योंकि द होल कांड रिवॉल्व्स अराउंड किष्किंधा सिटी, दैट्स वाई किष्किंधा कांड। अरण्य कांड, द होल एक्टिविटीज पास्ट टाइम्स रिवॉल्व्स अराउंड अरण्य। अरण्य मतलब जंगल, जंगल में, तो इसलिए अरण्य कांड। सुंदरकांड, इंटायर पास्ट टाइम्स, इंटायर एपिसोड रिवॉल्व्स अराउंड सुंदर, यानी कि हनुमान जी। हनुमान जी का एक नाम है सुंदर, दैट्स वाई सुंदरकांड। सुंदरकांड के हीरो कौन है? हनुमान जी। जो भी भगवान की सेवा को समर्पित होता है वो सुंदर हो जाता है। तो हनुमान जी है बंदर, लेकिन चूंकि भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, भगवान राम को पूरा समर्पित होकर सेवा करते हैं, इसलिए बंदर हो गए सुंदर। भगवान को जो भी समर्पित हो जाता है, समर्पित भाव से सेवा करता है, उसका कॉम्प्लेक्शन जो भी हो सुंदर हो जाता है। तो आप देखें टेम्पल में बहुत सारे भक्त ज्वाइन करते हैं जो जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा ब्लैकिश टाइप का होता है, लेकिन जब ज्वाइन करते हैं, जब भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो उनके चेहरे से भी एक अलग वाइब्स दिखेंगे आपको, अलग तरीके से ही उनका चेहरा ग्लो करता है। दैट इज लाइक ब्लैक डायमंड। सुंदर सुंदरकांड में फिर हनुमान जी का पास टाइम, हनुमान जी गए, सीता माता का पता लगाया, तो एक अलग पूरा उसमें अलग लर्निंग्स हैं। दैट इज वेरी ग्रेट डिटेल। एक्चुअली हमें रामायण पढ़ना चाहिए। हमने रामायण देख के ये मान लिया है कि मेरे को रामायण सारी पता है, लेकिन हम ऐसा ऐसा है नहीं एक्चुअली। आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको रामायण पता नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं है रामायण की। जो भी एपिसोड्स, सीरियल्स, मूवीज वगैरह बनाता है, उसकी लिमिटेशंस होती है, वो सारी चीजों को प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब आप शास्त्र पढ़ते हो, दैट इज इन अ ग्रेट डिटेल। आपको बहुत सारे डीप चीजें पता चलती हैं जब हम पढ़ते हैं। तो सुंदरकांड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको किसी भी एपिसोड में रामायण का कोई भी आप संस्करण देख लीजिए टेलीविजन पे, यूट्यूब पे, आपको नहीं मिलेगा कि सुंदरकांड में जो बातें वर्णन। सुंदरकांड हुआ, फिर उसके बाद जब पता चल गया सीता माता का, तो अब राम जी की सेना चली, समुद्र पे पुल बनाने का बात हुआ। और वहां पे रावण ये सोच के खुश हो रहा था कि चलो पता लगा लिया तो भी क्या हो गया, समुद्र पे पुल थोड़ी ना बना पाएंगे ये लोग। समुद्र के किनारे आ गए हैं तो क्या उखाड़ लेंगे? वहां पे जंगली घास है, बस जंगली पेड़ है, इसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं उन लोगों को। समुद्र थोड़ी ना क्रॉस कर पाएंगे वो। तो भगवान, तो यहाँ ये सारी लीलाएं स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भगवान ट्रांसग्रेस नहीं करते मर्यादा को। भगवान चाहते तो बिना 3 दिन का तपस्या किए, भगवान के लिए पुल बनाने कौन सा बहुत बड़ा काम है? इमीडिएटली ही कुड हैव फॉर्म्ड ब्रिज। लेकिन
वरुण देव हैं, उनका भी एक डिग्निटी है। तो उसका सम्मान करने के लिए भगवान ने 3 दिन तक वर्शिप किया वरुण देव को। वर्शिप फॉर 3 days। क्योंकि हमें जो भी किसी किसी कोई भी व्यक्ति हो जिसका अपना पोस्ट पोजीशन हो, उसका एक डिग्निटी होता है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। वो पोस्ट पोजीशन भले ही भगवान ने क्यों ना दिया हो, वरुण देव का पोस्ट तो भगवान ने दिया ना उनको, ये सारे डिपार्टमेंट्स के इंचार्ज भगवान ही बनाते हैं, लेकिन स्टिल भगवान मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान वर्शिप की, लेकिन 3 दिन के बाद भी, लेकिन भगवान हम्बल तो है ही, लेकिन व्हेनेवर रिक्वायर्ड भगवान ट्रीटमेंट भी करते हैं जब जरूरत पड़ता है। तो 3 दिन के बाद जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो भाई कुछ हो ही नहीं रहा, ये विनय न माने जल्दी जड़ होए 3 दिन बीत, भय राम सकोप सम भय बिन होए न प्रीत। जब 3 दिन हो गया तो भी वर्शिप करने का कोई असर नहीं हुआ वरुण देव के ऊपर, तब भगवान राम ने बोला कि नहीं नहीं, अब ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने बोला कभी कभी मालिक और नौकर का एग्जाम्पल दिया भगवान राम ने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मालिक जब थोड़ा लीनियंट रहता है, जब उतना कठोर नहीं होता, तो उसके नीचे आने वाले लोग उसको उतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन यही कोई ऐसा मालिक हो जो थोड़ा ताड़न करता रहे, बीच बीच में ठोक पीट करता रहे, तो लोग उससे बड़ा डरते हैं और उसका बात मानते हैं सब लोग। दिस इज द एग्जाम्पल विच लॉर्ड राम गेव बिफोर लक्ष्मण जी। मैं 3 दिन से यहाँ पे विनती कर रहा हूं, मैं ये क्या समझ के रखा है? तो क्या लगता है कि मैं आम आदमी हूँ यहाँ पे, वैसे ही गा रहा हूँ गीत, ऐसे ही आचमन करता जा रहा हूँ मैं, ऐसे ही बैठ के निठल रहा हूँ, आम आदमी मान लिया इसने। अब एक्चुअली मैं इसको दिखाता हूँ मैं हूं कौन। एक बांध से सारा समुद्र को सुखा दूंगा और फिर पैदल जाएगी मेरी सेना यहाँ पे समुद्र से होते हुए। समझ के क्या रखा है इसमें? तो एक्चुअली में हम देखते हैं जब अथॉरिटी थोड़ा लीनियंट हो जाता है तो लोग उसको सीरियस लेना बंद कर देते हैं। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। इसलिए बीच बीच में ताड़न भी इंपॉर्टेंट है, बीच बीच में ताड़न भी इंपॉर्टेंट है। लोग चिप नहीं लेते उससे। उसके बाद जब भगवान राम क्रोध प्रकट किए, तब उसके बाद उसको दिमाग ठिकाना है, प्रणाम किया आगे। हाँ, फिर स्तुति करना स्टार्ट कर दिया कि आप तो हैं, आप वो हैं, आप तो परम भगवान हैं, ये हैं। फिर ही प्रोवाइडेड द वे कि कैसे ब्रिज बनाया सकता है। फिर उसके बाद अब ब्रिज बनाया, सारी चीजें आपको पता है। सो अनुग्रह है भक्ता नाम मानुषीम देहि मासितम, ऐसे ऐसे एक्टिविटीज लीलाएं की भगवान ने जिससे कि लोग अट्रैक्ट होने के लिए बाध्य हो जाते हैं। गीता में भगवान बताते हैं 7 चैप्टर में, अवजानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम। अवजानंतो मां मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं। तो गीता में भगवान ने बहुत धोया भी है मूर्ख मूढ़ा शब्द का ही बहुत बार इस्तेमाल किया भगवान ने। तो उस तरह की स्पीशीज हैं यहाँ पे। अवजानंती मां मूढ़ा, तो मूर्ख लोग हैं, वो मेरे एक्चुअल स्वरूप को नहीं जानते। मानुषी तनुमाश्रितम, जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं तो समझ नहीं पाते वो। अवजानंती, मुझे जान नहीं पाते, मुझे समझ नहीं जानते। परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम, वो समझ नहीं पाते कि भले ही मनुष्य रूप में आया हूं, लेकिन उस समय भी मैं परम भगवान ही रहता हूं। उस बात को समझ नहीं पाते, क्योंकि मैं ऐसी लीलाएं करता हूं कि वो बिविल्डर हो जाते हैं। मनुष्य रूप में आके मैं ऐसी लीलाएं करता हूं कि दे बिकम बिविल्डर्ड। समझ नहीं पाते कि मैं एक्चुअली मैं परम भगवान हूं, और मेरा दिव्य भाव भी है, मेरा परम भाव है उस एक्टिविटीज को जब मैं कर रहा होता हूं। जैसे जब सीता माता का अपहरण हुआ, तो अरण्य कांड में
किसके अरण्य कांड में प्रसंग आता है कि भगवान राम रो रहे हैं, लक्ष्मण जी से बोल रहे हैं कि लक्ष्मण अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, वापस कैसे जाऊंगा, मेरा तो इच्छा हो रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, मेरा तो इच्छा हो रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। लताओं से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, वहां के जीव जंतु से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तूने मेरी सीता को देखा है, क्या तूने मेरी सीता को देखा है। एकदम पागल जैसा मतलब स्वरूप है भगवान राम का। तो कोई भी ये प्रसंग को पढ़ेगा तो उसको ये लगेगा कि अरे ये मतलब इतना भगवान ऐसे रोता है क्या, भगवान ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो जैसे नॉर्मल जो आजकल के युग में हम देखते हैं, जब गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाती है तो व्यक्ति इस तरह से एक्टिंग करता है, गाने वाने बनाता है, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया, इस तरह की शेरो शायरी लिखना स्टार्ट करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है, गाना सैड सॉन्ग गाना स्टार्ट करता है। भगवान तो उसको तो नहीं करना चाहिए इस तरह का। केरला स्टोरी, केरला स्टोरी में ये एलिगेशन लगाया था फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट भी आने वाला है उसका। ये तो वन ऑफ द दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन एलिगेशंस। तेरा तेरा भगवान तो ऐसे ही रोता रहता है पत्नी के चले जाने पे, तो भगवान कैसे हो सकता है वो है। औजानंती मामूला मानसी तन्मासितम, ऐसा मनुष्य के रोल में आके ऐसा एक्टिंग करता हूं मैं, लोग घूम जाते हैं, समझ नहीं पाते। और मनुष्य तो छोड़िए, माता पार्वती घूम गई, शिव जी पार्वती ये भगवान राम जब लीला कर रहे थे, सो भगवान राम शिव जी के आराध्य हैं, भगवान राम शिव जी के आराध्य हैं। रामेश्वरम में शिव जी को वर्शिप किया भगवान ने, तो भगवान बीच बीच में सब अपने भक्तों का भी वर्शिप करते हैं, लेकिन एक्चुअल में शिव जी के आराध्य हैं भगवान राम। तो शिव जी और पार्वती जी देख रही होती हैं इस लीला को, तो पार्वती माता बोलती हैं कि ये समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है, ये भगवान राम ही है, ये इस तरह से रो रही हैं, एक भी एंगल से नहीं लग रहा है कि ये भगवान राम ही है। तो शिव जी बता रहे कि अरे देवी, तुम ऐसे ही अननेसेसरली तुम परेशान हो रही हो, ये मेरे प्रभु की लीला है, आगे तुमको पता चलेगा, तुम टेंशन मत लो। तो पार्वती माता बोलती हैं कि नहीं नहीं, ऐसा मेरे को नहीं लगता है कि ये भगवान भगवान कैसे हो सकता है, भगवान नाम नहीं हो सकती, ये वो नहीं सकते जिनकी आप आराधना करते हो आप, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। शिव जी पूरा प्रयास किए समझाने गया कि तुम समझो, मेरा बात मानो, ये मेरे प्रभु ही हैं, ये मेरे प्रभु ही हैं, तुम मेरा बात तो मानो कम से कम। लेकिन नारी का जिद वर्ल्ड फेमस है, कैकेयी ने ठान लिया कि मैं राम को वनवास भेज के ही छोड़ूंगी। तो भले कितने भी लोग आए समझाने, महाराज दशरथ समझाते समझाते थक गए सबसे पहले तो। उन्होंने बोला कि मेरी प्यारी रानी, तुमको जो मांगना है मांग लो। ये दशरथ को राजगद्दी पे भी बिठाने के लिए तैयार हूं मैं, राम को वनवास मत भेजो तुम। सुमंत्र समझाने आए, सब लोग समझाने आए जो भी समझा सकते थे, लेकिन जिद है भैया, डिटरमाइंड होके बैठी हुई थी, फुल्ली कन्विंस कि राम को वनवास भेज के ही मानना है। तो ये शिवजी भी प्रयास कर रहे हैं समझाने का कि नहीं, और प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सीता माता बोल रहे हैं कि अब मैं टेस्ट लूंगी इनका, कि मैं चाहती हूँ कि मैं जाके टेस्ट लूं कि सही में भगवान राम है कि नहीं है। मेरे को डाउट हो रहा है, ये मेरे को डाउट हो रहा है, मेरे को लग नहीं रहा है कि ये परम भगवान है। ऐसा थोड़ी रोता है भाई, तो साधारण जीव भी नहीं रोता इस तरह से। तो फिर भगवान शिव जी बोले कि हुई है वही जो राम ऋषि का, पहले समझाने का को करी तर्क बढ़ावे शाखा, ज्यादा तर्क वितर्क से कुछ होने जाने वाला है नहीं, अंत में होना वही है जो भगवान नाम ने पहले से ही रच के लिखा हुआ है। ज्यादा डिस्कशंस और डिबेट करने से कोई ज्यादा फायदा होने वाला है नहीं। भगवान शिव जी बोले कि दो जाओ, जो तुमको जो करना है करो। जो ये प्रयास भी तुम कर ही लो।
उसके बाद सीता जी ने क्या उसके बाद पार्वती जी ने क्या किया, सीता माता का रूप धरा। सीता माता का रूप धरा, दंडकारण्य में गई और भगवान राम के ही आसपास इधर उधर डोलने लगी। इधर भगवान हम यहाँ हैं, लक्ष्मण जी के साथ इधर खोज रहे हैं, सीता को ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मेरी सीता, मेरी सीता। तुमने देखा मेरी सीता को, हे खग, तुमने मेरी सीता को देखा, इधर है। और पार्वती माता इधर सीता का रूप धारण करके इधर डोल रही है, इधर बगल में ही, इधर थोड़ा दूर पास में। तो भगवान राम इधर पूछते पूछते जा रहे हैं, तो भगवान राम की दृष्टि उन पर पड़ी, पार्वती जी पर, जो सीता माता का रूप लेके आई हुई है। और भगवान राम से कुछ चीज तो छिपा थोड़ी ना है। भगवान राम ने जैसे ही पार्वती माता को देखा सीता के रूप में, भगवान राम बोले कि, भगवान राम देखते ही बोले कि अरे अब यहाँ क्या कर रही है, आपको तो शिव जी के पास होना चाहिए ना, अब यहाँ कैसे आ गई, अब तो शिव जी के पास होना चाहिए था। तो जैसे ही उन्होंने, भगवान राम ने ये लाइन बोला, पार्वती माता तो हिल गई कि अरे यार ये तो सही में भगवान राम है। फिर एक्चुअल, और हिली नहीं, बहुत लज्जित हुई पहले तो, ये तो समझ गई। फिर वापस अपने एक्चुअल रूप में आती हैं, पार्वती रूप में आती हैं, प्रणाम करती हैं और डिसअपीयर होती हैं वहां से। लेकिन नहीं, चूंकि सीता माता का रूप धारण किया, एक्चुअली सती, पार्वती नहीं सती, सती पार्वती नहीं सती, भगवान शिव की पहली पत्नी का प्रसंग चल रहा है जो मैं बता रहा हूं आपको पद्म पुराण से। भगवान शिव जी की पहली पत्नी सती, उन्होंने रूप लिया था सीता माता का। तो जब वहां से डिसअपियर हुई, तब शिव जी ने उनको रिजेक्ट कर दिया, जब मैं आपको पत्नी की दृष्टि से नहीं दे सकता, क्योंकि आपने मेरी माता का रूप धारण कर लिया। सीता माता, माता सीता को शिव जी माता के रूप में देखते हैं। लेट से किसी की पत्नी हो, वो उसकी माता का रूप धारण कर ले, तो फिर वो पत्नी की दृष्टि से देखना बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, राइट। तो उन्होंने टेस्ट लेने के लिए, भगवान राम का टेस्ट लेने के लिए सीता माता का रूप धारण कर लिया। इसलिए शिव जी बोले कि अब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता देवी। फिर उसके बाद वो दक्ष प्रजापति वाला जो प्रसंग आता है, जो भागवत में चतुर्थ स्कंद में आप पढ़ते हो, कैसे वो दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया और किस प्रकार सती माता ने अपना शरीर त्यागा। तो ये दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन कि व्हाई फर्स्ट वाइफ ऑफ शिवजी सती माता गिव अप हर बॉडी, क्योंकि शिवजी उनको शिवजी जो उनके पति हैं, उनको पत्नी की दृष्टि से देखना बंद कर दिया था। तो इसलिए उनके अंदर इच्छा था कि अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी, अब मैं किसी और शरीर में आऊंगी और फिर से शिवजी को एज ए पति प्राप्त करूंगी। फिर वो शरीर त्याग करती हैं और फिर से हिमालय की पुत्री बनती हैं पार्वती, और फिर तपस्या करके शिवजी को पति के रूप में प्राप्त करते हैं। पार्वती वाज सेकेंड वाइफ ऑफ शिवजी। पॉइंट है कि केवल हम जैसे जीवात्मा ही नहीं घूमते, केरला स्टोरी में जिन्होंने एक्ट किया है वही लोग नहीं घूमते भगवान की लीलाओं को देखकर, पार्वती माता भी घूम जाती है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। देवता, मुनि, मनुष्य, नाग, सब लोगों को माया घुमा रही है। आपको समझना इतना आसान है नहीं। भगवान को समझने, भगवान को समझने के लिए आचार्यों के मार्गदर्शन में शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं से समझना होगा हमें। भक्त्या माम जानती यावान यश्चास्मि तत्वता ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। सो मानुषित अनुमासितम परम भाव जानतो मोहभूतम महेश्वर। नहीं समझ पाएंगे लोग, साधारण लोग, इसलिए तरह तरह के एलिगेशन लगाते हैं। समझ नहीं आता तो समझने, आइडियली समझ नहीं आया तो समझने का प्रयास करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, डिवोटीज को अप्रोच करना चाहिए, वो नहीं करेंगे। यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और फिर एलिगेशन लगाएंगे, तो अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे और क्या बनेंगे। इस तरह के लोग अपराध करेंगे। एंड लास्टली
फिर उसके बाद भगवान रावण को राम और रावण का युद्ध हुआ, आप जानते ही हैं। एंड फिर उसके बाद भगवान राम वापस आए अयोध्या पे। अयोध्या में उनका राज तिलक हुआ। फिर से अयोध्या में राज तिलक हुआ। नैना भीगे भीगे आए कैसे राम आएंगे। तो अयोध्या में राज तिलक हुआ 10। और राम राज्य के बारे में वर्णन आता है, राम राज्य के बारे में वर्णन आता है भागवतम में, रामायण इत्यादि ग्रंथों में। राम राज्य, जैसे पॉलिटिशियंस लोग बड़ा भाषणबाजी जब करते हैं तो राम राज्य का उदाहरण देते हैं कि हमें एक बार चुन के दिखाइए, राम राज्य न ला दें इस राज्य में तो कहना, राम राज्य ला देंगे हम। क्यों राम राज्य की बातें करते हैं? क्योंकि राम राज्य के बारे में वर्णन है रामायण श्रीमद् भागवत में। राम राज्य का वक्त एक दो श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ, फिर रैप अप करेंगे। श्रीमद् भागवत से सुनाता हूँ आपको। Being pleased, Lord Ramchandra became king during Treta Yuga, and because of his good government, the age was like Satyuga. Everyone was religious and completely happy. वैसे तो भगवान राम त्रेता युग के अंत में आए, लेकिन भगवान राम ऐसे आदर्श राजा थे तो सतयुग जैसा ही लग रहा था, त्रेता युग जैसा लग नहीं रहा था। सब लोग सुखी थे, सब लोग खुश थे। ओ महाराज परीक्षित, बेस्ट ऑफ द भरत डायनेस्टी, during the reign of Lord Ram, the forests, the rivers, the hills and mountains, the states, the 7 islands, and the 7 seas were all favorable in supplying the necessities of life for all living beings. जब राज्य के लोग भगवत परायण होते हैं, जब राज्य के लोग रिलीजियस होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, भक्त होते हैं, तो प्रकृति है फुल्ली सपोर्टिव होती है। प्रकृति पूरा सपोर्ट करती है। ऋतुएं समय पे आती हैं, कभी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं आती, महामारी नहीं आती, बाढ़ नहीं आता, तूफान नहीं आता, जब प्रजा रिलीजियस होती है। द होल इकोसिस्टम, नेचर, मदर अर्थ, रिवर्स सपोर्ट दैट स्टेट व्हेन द स्टेट इज गॉडली। लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। कलयुग में लोग धर्म परायण है नहीं, इसलिए तरह तरह की महामारी आती रहती है बीच बीच में, और उसके बाद फिर भगवान याद आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, महामारी का आना इंपॉर्टेंट है। महामारी आती रहनी चाहिए इस तरह की। पिटाई जब तक होती नहीं है तब तक लोगों के भेजे में घुसता नहीं है। इसलिए 4 तरीके के लोग बताए भगवान ने गीता में, मुझे अप्रोच करते हैं। कौन कौन? आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थु ज्ञानी से भरतर्षभा। जिज्ञासु ज्ञानी, आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी से भरतर्षभा। सबसे पहली कैटेगरी है आर्थो, दुखियारी आत्मा। दुखी लोग हैं, संसार से पिटे हुए लोग हैं, वो अप्रोच करते हैं मेरे को। इस कैटेगरी वालों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो अच्छा है, दुखी होना चाहिए, कम से कम इसी बहाने भगवान को तो अप्रोच कर रहे हैं। इसके अलावा फिर अदर कैटेगरीज है। अर्थार्थु, भगवान की मतलब धन का इच्छुक व्यक्ति कि प्रभु जी, प्रभु मेरा जॉब लगा दीजिए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तब जय जगदीश हरे। अर्थार्थी, जिज्ञासु तो बहुत कम, और ज्ञानी तो उससे भी कम। सबसे ज्यादा आर्थो, दुखी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुखी होके आते तो हैं, दुखी हुए, लाइफ में कष्ट आया तो भगवान को अप्रोच किया हमने, टेम्पल आना स्टार्ट किया, भगवान के विग्रह का दर्शन करना स्टार्ट किया। लेकिन इसमें कैच ये है, भगवान को जब हम अप्रोच करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में सुखी आती है, हमारे जीवन में सुख शांति आना स्टार्ट हो जाता है, हमारे प्रॉब्लम्स खत्म होनी स्टार्ट होती हैं, या फिर हमारी प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं लगती जितना कि पहले हमें लग रहा था। ये सारी चीजें नेचुरली होती हैं हमारे लाइफ में। तो उससे फिर क्या होता है, तो पहले फ्रस्ट्रेटेड था, पिटा हुआ था, टेम्पल में सामने आके राधा दामोदर के सामने रो भी रहा था,
लेकिन अब चीजें सही हो गई लाइफ में, तो ऐसे ही सुख, थोड़ा लाइफ में सुख आया, खुशी आई, फिर से ही गोज बैक टू स्क्वायर वन, फिर से बाहर चला जाता है वो, फिर भगवान को भूल जाता है वो, फिर पिटता है, फिर पिटेगा, फिर आएगा, फिर आएगा तो फिर उसके लाइफ में खुशी आएगी, फिर बाहर जाएगा, फिर पिटेगा। तो पेंडुलम के जैसा कार्य करता है जीवात्मा इस संसार में, पेंडुलम के जैसा। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो दुखी होकर भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान के भगवान का नाम लेना स्टार्ट करते हैं, भक्तों का संग करना स्टार्ट करते हैं, और वो फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत बिरले लोग हैं ऐसे, बहुत कम लोग हैं। अदरवाइज हम देखते हैं, हमारे टेम्पल से हमने डीओपी स्टार्ट किया था 3 साल पहले, पहले के बैचेस जो हैं बहुत कम कम लोग दिखाई देते हैं। माया सबको पीट के सेट कर देती है वो, लोगों को रियलाइज होने लगता है कि नहीं नहीं, अभी अभी नीड नहीं है, कृष्णा कैन वेट, कृष्णा कैन वेट, अभी नीड नहीं लग रहा है मुझे, बाद में नीड आएगा तो फिर से चले जाएंगे मंदिर, क्या दिक्कत है। तो इनिशियल जो बैचेस हैं उसका उसका स्ट्रेंथ कम है, पहले जितना नहीं है। लोग धीरे धीरे चंपत हो लिए। शुरू शुरू में जब डीवीपी का बैच हम स्टार्ट करते हैं तो अटेंडेंस भरा हुआ रहता है, हॉल भरा हुआ रहता है हमारा, बाद में फिल्टर होते जाते हैं लोग। तो भगवान राम के शासन काल में एवरीबडी वाज हैप्पी, everybody was happy. When Lord Ramchandra, the Supreme Personality of Godhead, was the king of this world, all bodily and mental sufferings, disease, old age, bereavement, lamentation, distress, fear and fatigue were completely absent. Mental suffering, कोई मेंटल सफरिंग नहीं था, कोई ओवर थिंकिंग वाले केसेस नहीं थे, डे ड्रीमिंग वाले केसेस नहीं थे, एंग्जाइटी वाले केसेस नहीं थे। आजकल मेंटल वेलनेस प्रोग्राम्स काफी ज्यादा कराए जा रहे हैं कॉर्पोरेट्स में, क्योंकि पता है कि शांति है नहीं लाइफ में, मन विचलित है, सब कुछ है, संसाधन है, पैसा है, लेकिन मन विचलित है। इसलिए मेंटल वेलनेस प्रोग्राम्स का क्रेज बढ़ रहा है आजकल। भगवान राम के शासन काल में ऐसा था नहीं। And lastly, Lord Ramchandra, and there was even no death for those who did not want it. ये भी फैसिलिटी था आपके पास, आप मरना नहीं चाहते हो तो बिना मरे भी रह सकते हो। हमारे गुरु महाराज अक्सर ये श्लोक को जब लेते थे तो बताते थे, आजकल अगर ये फैसिलिटी दे दिया जाए तो सारे शमशान घर बंद हो जाएंगे। कि कोई मरना तो चाहता है नहीं। Lord Ramchandra took a vow to accept only one wife and have no connection with any other woman. He was a saintly king, and everything in his character was good, untinged by qualities like anger. He taught good behavior for everyone, especially for householders, in terms of वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म का कैसे पालन करना है भगवान राम ने सिखाया। Thus he taught the general public by his personal activities. अपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखाए, अपने आचरण से। आचार्य जो होते हैं अपने आचरण से सिखाते हैं, वो केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, वो जीते हैं जो वो बोल रहे होते हैं। इसलिए लोग उनके सुनने मात्र से ही लोगों का हृदय परिवर्तित होता है। भगवान भी अपने आचरण से सिखाते हैं। Thus he taught the general public by his personal activities. और कितने समय तक राज्य किया भगवान राम ने? For how many years he ruled this world? तो भगवान राम पूरी पृथ्वी के राजा थे। He was not the king of one particular state. त्रेता युग में भगवान पूरे पृथ्वी के राजा थे और अयोध्या उस समय की राजधानी थी। द्वापर युग में युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा थे और हस्तिनापुर उस समय की राजधानी थी। बाकी सारे किंगडम्स में राजा जो थे उनको कर सप्लाई करना होता था युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज द मेन रूलर, ही वाज द एम्पायर ऑफ द होल प्लैनेट। दिस इज मेंशन्ड श्रीमद् भागवतम। वैसे ही भगवान राम भी पूरे पृथ्वी के राजा थे और उस समय की राजधानी थी अयोध्या, जो भी फिलहाल आप जाते हो वहां पे। तो कितने समय तक राज किया भगवान राम ने?
11,000 शायद, 11,000। 10 सहस्त्र वर्षानी 10 10 शत वर्षानी च 10,000 प्लस 100 प्लस 1,000, 100 इंटू 10 यानी कि 11,000। 10 सहस्त्र वर्षानी 10 शत वर्षानी च, शत मतलब 100, 100 इंटू 10,000 एंड 10 सहस्त्र, सहस्त्र मतलब 1,000, 10,000 प्लस 1,000 यानी कि 11,000 साल तक भगवान राम ने शासन किया इस धराधाम पे। और फिर उसके बाद भगवान राम चले गए, डिसअपियर हो गए, सरयू में स्नान किए, फिर वहीं से भगवान डिसअपियर हो गए, अपने शाश्वत धाम को चले गए। तो ये सारी चीजें वर्णन है युद्ध कांड में, उत्तरकांड में। फिर उसके बाद राज्याभिषेक के बाद उत्तरकांड वाला प्रसंग हुआ, सीता माता का बैनिशमेंट क्यों किया। एक्चुअली इस पे भी एक कंट्रोवर्सी है बहुत बहुत बड़ी। कुछ लोगों को लगता है कि उत्तर रामायण वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा था। उत्तर रामायण में जो प्रसंग है वो ऑथेंटिक नहीं है, ये सब हुआ नहीं था। भगवान राम सीता माता को नहीं निकाले थे। और शंभुक उत्तर रामायण में वर्णन आता है कि एक शूद्र होता है, इसका नाम होता है शंभुक, भगवान राम ने उसका भी वध किया। तो कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये इसको हम ऑथेंटिक नहीं मानते, तो उत्तर रामायण का पार्ट नहीं है, ये बाद में लोगों ने ऐड कर दिया। भगवान राम क्यों निकालेंगे सीता माता को, भगवान राम शूद्र को क्या क्यों वध करेंगे। भगवान राम तो सबके प्रेमी थे, निषाद राजगुह देखो शूद्र थे, भगवान राम ने उनका इतना सम्मान दिया। केवट वो भी शूद्र थे, भगवान राम ने देखो उतना सम्मान दिया उनका। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये बाद में ऐड किया गया। ये वाल्मीकि रामायण ने नहीं लिखा होगा इसको। दिस इज अ वेरी बिग कंट्रोवर्सी। आप में से कितने लोग कुमार विश्वास के फॉलोअर्स हैं? फिर कुमार विश्वास को सुनते हैं? अगर हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा, अगर है तो आपसे पहले ही मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेता हूं, क्योंकि ये उन्हीं का वर्जन है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा है नहीं। उत्तर रामायण इज ए पार्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण without question, and the validation of Uttar Ramayan, activities of Uttar Ramayan, events of Uttar Ramayan have been mentioned in more than 10 scriptures, 10 Vedic scriptures. श्रीमद् भागवतम में वर्णन है इसका। भगवान राम ने सीता माता को निकाला, क्यों निकाला है दैट इज ए सेपरेट डिस्कशन, विल नॉट गो इनटू दैट टुडे। लेकिन पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि भागवत में, स्कंद पुराण में, बहुत सारे पुराणों में, संहिताज में यह वर्णन है कि भगवान राम ने निकाला सीता माता को और शंभु का वध किया। तो क्या सारे, चलो मान लें कि उत्तर रामायण को बाद में ऐड कर दिया होगा, वाल्मीकि मुनि नहीं लिखे होंगे, तो क्या ये बोले हम कि श्रीमद् भागवतम में गलत है? तो श्रीमद् भागवतम में गलत हो गया ना। शेयर करता हूँ स्क्रीन, आपको दिखाई देता हूँ, तो ये कंफ्यूजन बना रहेगा आपके दिमाग में। लेट मी शो यू दिस। ये देखिए चैप्टर नंबर 11 कैंटो नंबर 9 भागवतम के 9वें स्कंद में भगवान राम के एक्टिविटीज के बारे में वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी जो हैं सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा के बारे में वर्णन करते हैं। फिर जब भगवान राम के बारे में पहुंचते हैं, भगवान राम के ऊपर जब आते हैं, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान राम के बारे में उतना डिटेल में वर्णन नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वाल्मीकि जी ने लिख दिया इनके बारे में, सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल अबाउट इट। तो केवल 2 चैप्टर्स में ही भगवान सुखदेव गोस्वामी ने पूरे रामायण को समराइज किया इन ओनली 2 चैप्टर्स। सो दिस इज फ्रॉम कैंटो नंबर 9 स्कंद 9 एंड चैप्टर नंबर 11। और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 10 में आता है कि कैसे मतलब युद्ध कांड तक का जो प्रसंग है, ये मैं आपको अभी जो पढ़ रहा था वो चैप्टर नंबर 10 से पढ़ रहा था। लॉर्ड रामचंद्र बिकेम किंग ड्यूरिंग त्रेता युग, ड्यूरिंग द रेन ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, द फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन, ये सारी चीजें मैंने चैप्टर नंबर 10 से पढ़ा। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 11, उसमें देखिए, उसमें सुखदेव गोस्वामी सेड, thereafter the supreme personality of Godhead Lord Ramchandra accepted an acharya and performed sacrifices with opulent paraphernalia. तो
अश्वमेध यज्ञ किया, आप लोग जानते हैं इसको, with opulent paraphernalia. Thus he himself worshipped himself, for he is the supreme lord of all demigods. Right? Lord Ramchandra gave the entire east to the Hoth priest, the entire south to the Brahma priest, and west to Adharvayu priest, and the north to Udgat priest, the reciter of the Samved. In this way, he donated his kingdom. Thereafter, thinking that because the Brahmanas have no material desires, they should possess the entire world, Lord Ramchandra delivered the land between the east, west, north, and south to the Acharya. फिर उसके बाद देखिए, thus after giving everything in charity to Brahmana, Lord Ramchandra retained only his personal garments and ornaments, and similarly the queen, Mother Sita, was left with only her nose ring and nothing else. सब कुछ चैरिटी में दे दिया उन्होंने. All the Brahmanas who were engaged in the various activities of the sacrifice were very pleased with Lord Ramchandra, who was greatly affectionate and favorable to the Brahmanas. Thus, with melted hearts, they returned all the property perceived from him and spoke as follows. ये सारी चीजें. फिर उसके बाद देखिए, सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूड. उसको प्रभु गेट बंद कर दीजिए. शोभा में दामोदर प्रभु, प्लीज क्लोज द डोर. सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूड. Once while Lord Ramchandra was walking at night incognito, एक बार की बात है, भगवान राम रात को इनकॉग्निटो, बिना किसी को बताए, अपने राज्य में घूम रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, हाइडिंग हिमसेल्फ बाय ए डिस्गाइज टू फाइंड आउट द पीपल्स ओपिनियन ऑफ हिमसेल्फ, जानने के लिए कि इस राज्य के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये राज्य के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या ख्याल रखते हैं. He heard a man speaking unfavorably about his wife Sita Devi. Speaking to his unchaste wife, the man said, "You go to another man's house, and therefore you are unchaste and polluted. I shall not maintain you anymore. A henpecked husband like Lord Ram may accept a wife like Sita, who went to another man's house, but I am not henpecked like him, and therefore I shall not accept you again." So Sukadeva Goswami said, "Men with poor fund of knowledge and a heinous character speak nonsensically." So those बता रहे हैं कि men with poor fund of knowledge and a heinous character speak nonsensically. Fearing such rascals, Lord Ramchandra abandoned his wife Sita Devi, although he was pregnant. Thus Sita Devi went to the ashram of Valmiki Muni. When the time the pregnant mother Sita Devi gave birth to twin sons, later celebrated as Lava and Kusha, the ritualistic ceremonies for their birth were performed by Valmiki Muni. फिर इसके बाद और आगे ऐसा प्रश्न being forsaken by her husband, Sita Devi entrusted her two sons to the care of Valmiki Muni. Then, meditating upon the lotus feet of Lord Ramchandra, she entered into the earth. After hearing the news of Mother Sita's entering the earth, the Supreme Personality of Godhead was certainly aggrieved. Although he is the Supreme Personality of Godhead, upon remembering the exalted quality of Mother Sita, he could not check his grief in transcendental love. Right? So, my point is कि इसके पीछे क्या रीजंस या फिर इस डिटेल्स के बारे में हम नहीं जाएंगे, और पॉइंट है कि श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है इस डिस्क्रिप्शन में. तो आर यू सेइंग कि श्रीमद् भागवतम इज आल्सो रॉन्ग? पद्म पुराण में भी वर्णन है और पुराणों में भी वर्णन है, तो आप ये बोल रहे हो सारे पुराणों की ऑथेंटिसिटी पे यू आर क्वेश्चनिंग. सो दिस इज एन एब्सर्ड लॉजिक टू से दैट उत्तरायण वाज एडेड लेटर ऑन. शंभु का जो भी पास टाइम है, भगवान राम ने जो वध किया शूद्र का, देयर इज ए रीजन बिहाइंड दैट. अभी हमने पढ़ा भगवान राम के शासनकाल के बारे में, दैट वाज सो एक्सॉल्टेड कि अनटाइमली डेथ का कोई क्वेश्चन नहीं था उस समय. लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति का पुत्र, अभी पुत्र ही था, अभी बच्चा ही था और मर गया. सो ही वेंट टू लॉर्ड राम एंड क्वेश्चन, भगवान आप तो परम भगवान हैं, आप तो इतने प्रतापी राजा हैं, आपके राज्य में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो ऐसा कैसे होगा कि मेरा पुत्र मर गया, तो बच्चा ही है अभी. And Lord Ram was very agitated to hear that news. Immediately उन्होंने धनुष बांध लिया और ये भ्रमण करना स्टार्ट किया अपने राज्य में. क्या चल रहा है भैया, कुछ तो उल्टा पुल्टा हुआ है, तभी ऐसा अनहोनी हुआ. एंड देन ही फाउंड आउट कि एक शूद्र है शंभुक नाम का, एंड ही वाज परफॉर्मिंग पेनेंसेस, ऑस्टेरिटी. वो तपस्या कर रहा था, ऑस्टेरिटी कर रहा था. क्यों? विद द इंटेंशन ऑफ अटेनिंग द पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिवा.
शिव जी के पोजीशन को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था, विथ अल्टीरियर मोटिव, with vicious intentions he was performing austerity, and that's why this unhoning happened. इसके बाद भगवान राम को पता है कहाँ पे स्ट्रिक्ट होना और कितना स्ट्रिक्ट होना है. punished him, killed him. That was the reason why Lord Ram killed Shambhu, and this is accepted by acharyas like Madhvacharya. With ulterior motive he was performing austerity, इसकी वजह से अनहोनी हुआ उनके राज्य में. और सीता माता को क्यों निकाला, दैट्स ए डिटेल सब्जेक्ट मैटर. अगर सीता माता को निकाला, जनरली आजकल के युग में सेपरेशन जब होता है, so both men and women have negativities about each other. Both grow up with negativities for each other, and this did not happen in the case of Lord Ramchandra and Sita Devi. Lord Ramchandra was very morose after rejecting Sita Devi. इसलिए जब उन्होंने यज्ञ किया तो सीता माता का क्या बोलते हैं, सीता माता की मूर्ति उन्होंने रखवाई, गोल्डन मूर्ति स्टेचू बनवाया सीता माता का, और वो अपने बगल में रखवाया. और वो जब लोगों ने देखा, अयोध्या के लोगों ने, तो दे स्टार्टेड क्राइंग कि हमने क्या किया. एक्चुअली आचार्य सेज कि क्यों, ये केवल इसी व्यक्ति का थॉट नहीं था, दिस वाज कमिंग इन द माइंड्स ऑफ सम अदर पीपल आल्सो ऑफ हिज किंगडम. ये कुछ और लोगों के भी मन में था. अग्नि परीक्षा हो चुका था सीता माता का, स्टिल कलयुग, स्टिल कुछ लोग होते ही हैं आई मीन एलिगेशंस लगाने के लिए. तो इसलिए भगवान राम ने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जिससे सब लोग रोना स्टार्ट किए. दे स्टार्टेड क्राइंग एंड दे स्टार्टेड रिग्रेटिंग देयर थॉट्स, जो पहले उनको आ रहे थे उनके मन में सीता माता के प्रति. और फिर उनके अंदर ये डिजायर आना स्टार्ट हुआ कि सीता माता को बाहर मत रखिए, आप प्लीज यहाँ पे लाइए, शी इज सो चेस्ट. तो भगवान राम को इतना ही अपने पत्नी से अगर ये था, प्रेम नहीं था, तो क्यों सीता माता की मूर्ति रखवाते. तो भगवान राम चक्रवर्ती सम्राट थे. राजा दशरथ कितनी सारी पत्नियां थी, एक और पत्नी रख लेते. भगवान राम को तो कुछ ये था नहीं, बस अनाउंस करना था कि आई एम ओके टू मैरी अगेन. लड़कियों की बाढ़ लग जाती उनके सामने, लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने. और सीता देवी के साथ भी जनरली जब पार्टीशन होता है तो दोनों, जिसके पास भी बच्चा होता है, दे फीड सो मच नेगेटिविटी अबाउट देयर पार्टनर टू द चाइल्ड, इन द माइंड्स ऑफ देयर चाइल्ड. तो सीता माता के पास थे लोअर कुश, but they were brought up by Sita Mata with lot of respect for Lord Ram, because as a wife she was hurt, as a wife she was morose, she was hurt, but she was not only a wife, she was a queen. As a queen she completely understood the mind of Lord Ram. That's why she raised love and kush with lot of respect for Lord Ram. और भी इस पे लंबा डिस्कशन हो सकता है, बट नॉट गोइंग इन दैट डिटेल. द पॉइंट इज कि उत्तर रामायण इज पार्ट ऑफ वाल्मीकि रामायण. वी शुड नॉट गेट दिस मिसकंसेप्शन इन आवर माइंड, बिकॉज इट हैज बीन मेंशन्ड in so many scriptures, not only in Valmiki Ramayana, Srimad Bhagavatam, in many Puranas, and corroborated by Acharyas as well. So there is no scope for any sort of confusion. Thank you so much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. नौ हो चुका है ऑलरेडी, अतिक्रमण कर चुका हूं मैं. एक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक, एल्स we can close this call. कैसा था, ज्यादा बोरिंग तो नहीं हुआ, बोर तो नहीं किया, सो तो नहीं गए? नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छा था, काफी इंगेजिंग था, इंफॉर्मेटिव भी था. थैंक यू फॉर दिस session and lot of knowledge sharing, and entire, although it's almost 2 hours, but काफी इंगेजिंग था, तो लगा नहीं कि 2 घंटे हो गए. राइट. आई होप
other devotees will echo with me. थैंक्स सत्यदेव प्रभु फॉर काइंड वर्ड्स। वीडियो जो ऑफ किए हैं वो जगह हैं कि समाधि में है? यस प्रभु जी, जगे हुए। हरी बोल, जगह है प्रभु, सब जगह है। या सो भगवान राम के बारे में प्रभु जी डिस्कस करने बहुत ही अच्छा सेशन था। आपने तो इस 2 घंटे में पूरी रामायण कब से क्या उसका फॉर्मेशन था और उत्तरकांड के एंड तक पूरी आपने 2 घंटे में मेमोराइज करा दी। पता तो सबको सब कुछ होता है, बट उसको रिमेम्बर करना और इस वे में कि हम अपनी लाइफ में उसको उतार सके, आपने वो चीज 2 घंटे में हमें सुना दिया। तो इस मतलब बहुत ही अच्छा था सेशन मेरे हिसाब से तो। थैंक यू सो मच टू ऑल द डिवोटीज। बोलना तो ठीक है, बट कॉन्स्टेंटली सुनते रहना 2 घंटा मुझे लगता है कि वो ज्यादा मुश्किल है। अब जो भी प्रवक्ता है उसको तो बोलना है, तो वो तो ठीक है, वो उसको पता है कि वो एक स्ट्रक्चर करके आए हुए थॉट्स को, ही नोज कि हाँ क्या क्या बताना है, क्या क्या शेयर करना है, बट ऑडियंस को पता नहीं होता है। सो उनके लिए 2 घंटा पेशेंटली सुनते रहना, दैट इज इवन मोर डिफिकल्ट। सो रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड टू समराइज, हमने वी बिगिन विथ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्रामा, विच इज स्पिरिचुअल ब्लिस, दिव्य आनंद। और भगवान राम का मतलब है दिव्य आनंद, इसलिए भगवान के साथ, राम के साथ जो रहता है, ही इज ऑल्सो ऑलवेज आनंद, आनंद में। वी बिगिन विद दिस पॉइंट एंड नेम। और फिर उसके बाद वी डिस्कस की द बैकग्राउंड ऑफ रामायण, conversation between Narad Muni and Valmiki Muni, and then Valmiki Muni got instruction from Brahma Ji to compile Ramayana, and then we discussed about the appearance of Supreme Lord as a human in general from Gita as well as from Srimad Bhagavatam. भगवान राम भगवान क्यों अपीयर होते हैं मनुष्य रूप में, एक्चुअल उद्देश्य क्या होता है, तो ऐसी लीलाएं करें ताकि लोग उसके सुन को आकर्षित हो सकें। भगवान से आकर्षित होंगे तभी तो ये डिजायर है कि हाँ भगवान, अरे भगवान के इतने दिव्य गुण हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्यों रह रहा हूँ, भगवान के साथ रहूंगा ना, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं मटेरियल वर्ल्ड में। तो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, सो कृष्णा इज वेरी मच कंसर्न्ड टू गेट ऑल द सोल्स बैक टू गॉड, बैक होम इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप एक स्टेप कृष्ण की ओर लेते हो, कृष्ण 10 स्टेप आपकी तरफ लेंगे। To take 1 step towards Krishna, Krishna will take 10 steps towards you. Krishna is that much waiting to see the soul turning towards him. इतने उत्सुक रहते हैं वो, इसलिए जब पर्सनली नहीं भी आना होता है तो आचार्यों को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, प्रभुपाद जी जैसे संतों को भेजते हैं। तो ये फिर हमने डिस्कस किया, एंड देन फिर थोड़ा सुर्पनेखा दीदी के बारे में भी चर्चा किया, और वो प्रसंग कि कैसे प्रपोज किया उन्होंने, और वो मारीच वगैरह का, और पुल बनाने वाला प्रसंग के बारे में चर्चा किया है, वो हाउ लॉर्ड राम चेस्टाइज्ड वरुण देव, मर्यादा पुरुषोत्तम, राइट। और फिर उसके बाद कितने समय राज्य किया उन्होंने, रावण वो शब्द का क्या मतलब है, एंड फिर उसके बाद उत्तर रामायण के बारे में भी थोड़ा चर्चा की। सो ऑल दिस पॉइंट्स वी कवर्ड इन टुडेस सेशन। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। नेक्स्ट सेशन ऑफलाइन करेंगे आप लोग, तो क्योंकि अब गर्मी आ गया है ना, तो धीरे धीरे हम हाइब्रिड मोड पे, पूरा ऑफलाइन नहीं करेंगे, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन करेंगे, चलेगा? आई थिंक अब तो चलना चाहिए जी प्रभु। और ऑफलाइन आना स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर कब आएंगे? पहले तो ठंड था ना, इसलिए वी वर इन ऑनलाइन मोड, बट अभी आप स्टार्ट करना। एंड लास्टली राम कथा सुंदर गोपाल प्रभु के द्वारा होने वाला है 25, 26, 27 को। सुंदर गोपाल प्रभु जी इज वेरी पाइनियर in Ram, in narrating the pastimes of Lord Ram. He personally has visited so many लीला स्थलीस, जो चित्रकूट या फिर जितने भी प्लेसेस हैं, इवेंट्स हैं, उन्होंने विजिट किया है वो, तो काफी सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, तो आप लोग जरूर इसका फायदा उठाइए। अगेन वीकडे है तो मुश्किल होगा, लेकिन कभी कभी थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमें आधे घंटे लेट जा सकते हैं ऑफिस, हर बार तो टाइम पे जाते ही है ना,
स्पेशल ओकेजन्स होते हैं कुछ हमारे लाइफ में, ये 3 दिन के बाद निकल जाएगा, फिर साल में एक बार आता है। तो इसलिए हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। आप 8 से 10 कथा होगा, आप 8 से 9 रह सकते हो, उसके बाद आप रिटर्न कर जाना अगर टाइम कैसा है तो। 27 को रामनवमी है, उस दिन तो आप आइए ही आइए। 25-26 को भी ज्वाइन करने का आप ट्राई करिए, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।